सब तैयार है? अब जल्दी से वीडियो एक बार शेयर कर दो आप। हम जल्दी शुरू कर रहे हैं। शेयर कर रहे हैं आप? एक बार सबको शेयर कर दो ताकि क्लास चालू कर सके। अपने दोस्तों जो भी आर्मी के ग्रुप है, सभी आर्मी के ग्रुप में शेयर कर दीजिए आप। मिल गया। नमस्कार दोस्तों, श्री राम क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार शेयर कर दो सभी। वीडियो दिख रहा है सभी को? आवाज आ रही है साहब क्लियर? ये हमारी मैथ्स की पहली लाइव क्लास है। तो कमेंट में से पढ़ रहा हूँ। एवन गुजर, नमस्ते भाई। सोनू कुमार, बहुत नमस्ते भाई सभी को। तो शुरू करें। ये जो क्लास अपने वैसे आर्मी की जो लेवल है उसी के अकॉर्डिंग बनाई गई है, तो इसमें क्वेश्चनों का लेवल आर्मी के हिसाब से लिया है और बाकी जल्दी हम कर देंगे अपना जो है बाकी जो एग्जाम उसी के अकॉर्डिंग भी चलेंगे हम। तो देखिए दोस्तों, आर्मी में जो हमने टेस्ट पेपर दिए थे उनके जो प्रॉब्लम है मैथ्स की बच्चों की वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये क्लास आप सभी को शेयर कर दीजिए दोस्तों। अभी लाइव कम ही लोग हैं, सभी आ जाए एक बार, फिर साथ चलेंगे हम। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं फिर। ये अपना पहला क्वेश्चन है। देखिए, ए की आयु बी से 25% कम है, तो बी की आयु ए से कितने परसेंट अधिक है? प्रश्न खालिस्तान आ गया, मतलब यहाँ पर क्या पता करना है कि बी की आयु ए से कितनी अधिक है, ये पता करना है। दोस्तों मैंने बताया था आपको पहले भी कि जब भी कम देकर अधिक पूछे, कम देकर अधिक पूछे, इसका सूत्र है हमें कम दिया हुआ है और कितना अधिक है ये ज्ञात करना है। तो अधिक के लिए अपने पास सूत्र है अधिक, अधिक बराबर x बटे हुए 100 माइनस एक्स इंटू 100। अब x क्या मानेंगे हम? x मानेंगे जो परसेंट दिया हुआ हमें, दिए गए परसेंट को x मानेंगे दोस्तों। तो x क्या अपने पास 25 बटे हुए 100 माइनस 25 यानी 75 इंटू 100। ठीक है, 25 से काट दिया इसको 3 बार और 3 से 100 को काट लेंगे हम। तो 3 3 9 बच गया 1, फिर 10 हो गए, 3 3 9 फिर बच गया 1, तो बटे हुए 3। तो 33 सही 1/3% अपना आंसर आ जाएगा सी, यानी बी की आयु ऐसे 33 से 1/3% अधिक है। ठीक दोस्तों, ये अपना पहला क्वेश्चन है। आप अगर उतारना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। मैं 1 मिनट तो रुक जाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो हम चलते हैं आगे, लाइव आगे सब दोस्तों। ये आप सभी को दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और साफ दिख रहा है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? चलें आगे, लाइव आगे मैं दोस्त, सभी लाइव आगे, बहुत बढ़िया बात है। चलते हैं, देखो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम। अपना अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2। ये अनुपात और समानुपात पर आधारित प्रश्न है। इसमें क्या करेंगे देखिए आप दोस्तों, 8:9 समानुपात x:18, तो x का मान क्या होगा? हमें x का मान ज्ञात करना है। तो उसको कैसे करेंगे हम? देखिए 8:9 समानुपात x:18 समानुपात में अगर आ जाए तो क्या करते हैं हम कि जो इसमें पद है अपने पास, ये तो है भारी पद और ये कहलाएंगे मध्य पद। तो इसमें होता है कि मध्य पदों का गुणा और भारी पदों का गुणा दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो 9 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा 8 इंटू 18। अब यहां से x का मान निकाल लेंगे हम। बराबर में डायरेक्ट काट सकते हैं ऊपर का ऊपर हम। तो 9 से 18 काट दिया मैंने 2 बार और x बराबर क्या आ गया? 8 दूनी 16। x का मान दोस्तों 16 आ चुका है, अपना उत्तर आ गया 16। इसको इसके अलावा ऐसे भी कर सकते हैं, अगर समानुपात में है तो ये 8:9 इसको लिखा मैंने बटे में 8/9 और समानुपात को लिख लो आप बराबर और x बटे 18। ऐसे भी हम कर सकते हैं दोस्तों, देखते हैं करते हैं। 9 से 18 काट दिए 2 बार और 2 को जब गुणा करेंगे तो 2 इंटू 8 तो क्या हो गया? 16। x का मान क्या आ गया उनके पास? 16 आंसर सही है, ये डी उत्तर आ गया। इस प्रकार भी सूत्र याद रख के कर सकते हैं आप, या डायरेक्ट अनुपात में लिख के कर सकते हैं। दोस्तों आवाज साफ आ रही है? कमेंट कर दीजिए आप। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, आप अच्छे जुड़े हो आज। अब हम चलते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लेना आप क्वेश्चन का। अब अगला जो प्रश्न है अपना, अगला क्वेश्चन देखिए। आपकी जो टेस्ट पेपर की प्रॉब्लम है लगभग सभी क्वेश्चन लिए मैंने, तो अगला क्वेश्चन देखिए आप।
अपना अगला क्वेश्चन है, हिमांशी और प्रियंका की आयु में 3:5 का अनुपात है। ठीक है दोस्तों, यदि दोनों की आयु का योग 80 वर्ष हो तो 10 वर्ष पश्चात हिमांशी की आयु, खालिस्तान मतलब हिमांशी की आयु पता करनी है, और प्रियंका की आयु, हमें हिमांशी की आयु भी ज्ञात करनी है और प्रियंका की आयु भी ज्ञात करनी है। आयु वाले क्वेश्चन दोस्तों ऑप्शन से भी कर सकते हैं हम, उसके अलावा एक्स मान के बेसिक से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके देखते हैं हम। पहले मैं एक्स मान लेता हूं। देखो हमारे पास है हिमांशी और प्रियंका, दो गर्ल्स है, इनका अनुपात दे रखा हमें 3:5, ये इनकी आयु का अनुपात है। अब ये जो अनुपात ये वर्तमान अनुपात है, इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि 10 साल पहले या 20 साल पहले या बाद में। हिमांशी प्रियंका का आयु का अनुपात दिया हुआ है तो अनुपात लिख लिया। अनुपात को मान लेंगे हम एक्स, तो ये होगी हिमांशी की आयु और ये होगी प्रियंका की आयु, ये दोनों की वर्तमान आयु मान ली हमने। आगे प्रश्न कह रहा है, यदि दोनों की आयु का योग 80 है, इनकी आयु का योग 80 है, तो योग कर दिया, ये हिमांशी की आयु प्लस प्रियंका की आयु बराबर 80। यहां से x का मान निकाल लेंगे तो 5x और 3x हो गए 8x बराबर 80, और 8 से काट दिए 10 बार, तो x का मान 10 आ गया दोस्तों। अब 10 रखेंगे यहाँ पर, 10 × 5 तो ये हो गया 50। 50 साल की तो है प्रियंका, और 10 यहाँ रखा, 10 × 3 30 साल का है, 30 साल की हमने ये जो हिमांशी है, तो 30 और 50 अपना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए अपना उत्तर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हमने किया। देखो आप लाइव जुड़े हो, सब शेयर करते जाओ, वीडियो को कंटिन्यू शेयर करो ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को फायदा मिले। अभी हमने शुरू किया है, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, और ये लेवल जो 10th लेवल के एग्जाम है उसकी अकॉर्डिंग रखा गया है। हाई लेवल के क्वेश्चन भी हम जल्दी करेंगे। अभी आर्मी का एग्जाम सामने है, तो आर्मी के हिसाब से चल रहे हैं दोस्तों ना, तो आर्मी के जितने भी ग्रुप आपके या छोटे बहन भाई या दोस्त पढ़ रहे हैं, उन सभी को आप शेयर कीजिए ताकि फायदा मिल सके। अब दोस्तों इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन से कैसे करते हैं, ये आपने कर लिया होगा शायद, इसको आपको एक बार हटा दूं मैं, ये तो हमने एक्स मान के किया है, चलो ऑप्शन से इधर कर लेते हैं। इधर अपने पास है, ये हम ऑप्शन से करते हैं भाई, एक्स मान के तो कर ही लिया, ऑप्शन से कैसे करेंगे। देखो ये पूछ क्या रहा है दोस्तों, इसके अंदर ये हमने पूरा नहीं किया था, ये मिस्टेक हुई, इसमें प्रश्न पूरा नहीं पढ़ा हमने। ये कह रहा है चलो कंप्लीट, सही है सही है, मैंने सोचा 10 वर्ष बाद की पूछ रहा है, 10 वर्ष बाद की पूछ रहा है भाई, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा था हमने। ये कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, 10 साल बाद की पूछ रहा है, तो हमने ये जल्दबाजी में मिस्टेक करी थी हमने, 10 वर्ष पश्चात पूछ रहा दोस्तों ये, तो ये हिमांशी 10 साल बाद में कितनी हो जाएगी 40, ये 10 साल बाद हो जाएगी 60, तो उसका उत्तर दोस्तों 40 और 60। पर्सन जल्दबाजी में पूरा पढ़ा नहीं, दिमाग आज थोड़ा कमेंट में जा रहा है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर इसका आएगा 40 और 60, क्योंकि 10 साल बाद की पूछ रहा है। हमने जो पहले निकाली थी वो निकाली थी वर्तमान, 10 साल बाद का सही आंसर इसका आएगा बी। ठीक दोस्तों, अगर इसको ऑप्शन से करना चाहे हम तो ऑप्शन से कैसे करेंगे हम, और प्रियंका दो लड़कियां हैं, ठीक है। अब ये प्रश्न कह रहा है हमें कि इनकी आयु 10 वर्ष पश्चात हिमांशी की आयु कितनी होगी पता करना 10 साल बाद में। अगर हम ऑप्शन ए लेते हैं, ऑप्शन ए में ये हिमांशी है 30 वर्ष और ये है 50 वर्ष, ये ऑप्शन ए लिया हमने। इसमें ये जो उम्र है, ये उम्र इनके 10 वर्ष बाद, ये 10 वर्ष पश्चात की है भाई, 10 साल बाद की है, तो वर्तमान कितनी होगी, ये 10 साल बाद में 30-50 है, तो वर्तमान में हो जाएगी। देखो इसमें 10 कम कर लेते हैं, वर्तमान, ये वर्तमान लिखना चाह रहा था मैं, वर्तमान। अब 10 साल बाद 30 के, तो वर्तमान कितना हो जाएगा, ये 50 20, और ये हो जाएगा अपने पास, ये देखो ऑप्शन ए की बात करें हम तो 20, और ये कितना हो जाएगा 40। अब इनका योग 80 आ रहा है क्या, योग 80 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब ऑप्शन ए गलत है अपना। हम ऑप्शन बी लेते हैं। ऑप्शन बी में देखो 10 साल बाद में उम्र मानी हमने 40 और 60, 40 और 60 हमने इसकी उम्र मानी है 10 साल बाद की, ठीक है। अब हम करें वर्तमान में, ये तो 10 साल बाद की है, तो वर्तमान में ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगी 50। अब चेक करो क्या वर्तमान में इनकी उम्र का योग 80 है क्या, तो 80 है, सही है, इनका योग क्या आ रहा है 80, इसका मतलब अपना ऑप्शन बी सही है। और इनकी आयु का अनुपात 3:5 आ रहा है क्या, अगर 30 और 50 का अनुपात को निकालेंगे तो अनुपात आ जाएगा 3:5, ये भी सही है। तो ऑप्शन से भी हम चेक कर सकते हैं दोस्तों, है ना। और ये पहले तो मिस्टेक की थी हमने क्या पूरा प्रश्न पढ़ा नहीं और डायरेक्ट हमने उत्तर दिया 30 और 50, वो उसकी वर्तमान आयु है, हमें निकालनी है 10 साल बाद, तो 10 साल बाद के लिए 10 जोड़ना पड़ेगा, तो 10 में 30 में 10 जोड़ 40, और ये हो गया 60। ठीक दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा है, समझ आ रहा है सबके, लगता है शायद बहुत फास्ट बोल रहा हूँ ना, थोड़ा स्पीड हम स्लो करते हैं। एक भाई कह रहा है कि सर इतनी जल्दी कहाँ जाओगे,
चलो कोई बात नहीं, आगे चलते भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में है, देखिए दोस्तों, यदि टेन थीटा बराबर 5/12 हो तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे हुए कोस थीटा माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा? ये हमें पता करना है। देखो दोस्तों, टेन थीटा ये साइन जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसके लिए हम एक बनाएंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के अंदर ये तो होता है लंब, ये होता है आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है दोस्तों, एक अपने पास होता है लाल कक्का, इसमें हम पता करते हैं कि किसका मान क्या है। ठीक है, इसमें 3 चीज होती है, साइन, कोस और टेन। इसमें हमने लाल कक्का लिख लिया, इसमें लिखा हमने लाल कक्का। इसमें देखो दोस्तों, साइन का मतलब है लंब बटे हुए कर्ण, कोस है आधार बटे हुए कर्ण, और टेन है लंब बटे हुए आधार। इसी प्रकार अगर कोड भी लेना हो तो ये भी ले सकते हैं, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि अपने पास सिर्फ टेन, साइन और कोस ही है, तो बिना वजह टाइम क्यों खराब करें हम। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। इसमें हमने दे रखा टेन, तो टेन का मतलब क्या होता है? लंब बटे हुए आधार। तो ये तो हो जाएगा दोस्तों लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो अपना लंब तो हो गया 5 और आधार हो जाएगा 12। अब यहां से हम कर्ण याद कर लेंगे। हम क्या याद करेंगे? कर्ण, क्योंकि साइन का मान रखना है और साइन में होता है लंब बटे हुए कर्ण, तो कर्ण चाहिए हमें। तो कर्ण देखिए दोस्तों, कर्ण निकाल सकते हैं आराम से। कर्ण स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, आधार स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर 25 हो गया, 12 का हो गया 144, तो टोटल अपना हो गया 169। ये कर्ण स्क्वायर का मान है, तो कर्ण बराबर आ जाएगा और रूट 169, इसका मान आएगा दोस्तों 13। अपना कर्ण आ चुका है दोस्तों 13। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब चलिए 13 के बाद देखिए नेक्स्ट साइन थीटा। अब अपने पास दोस्तों लंब, आधार और कर्ण तीनों चीज आ चुकी है। हमें निकालना दोस्तों साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे हुए, हमें निकालना है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। तो अब ये मान हम यहां से देख के आराम से रख सकते हैं। साइन थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा का मान होता है लंब बटे हुए कर्ण, लंब बटे हुए कर्ण यानी 5/13। इसका आंसर आएगा मान यहां पर 5/13 प्लस कोस का मान क्या होगा दोस्तों? आधार बटे हुए कर्ण, तो 12/13, 12/13 बटावा कोस थीटा। कोस थीटा का मान देखो हम लिखा था अभी 12/13। अब चाहो दोबारा देख लो, आधार बटे हुए कर्ण 12/13। ठीक है, और अपने आगे माइनस साइन थीटा। साइन थीटा का मान रखा हमने 5/12, 5/13। ठीक दोस्तों, अब हम लेंगे एलसीएम। ये जो मेन बटे हुई लाइन खींची मैंने और ऊपर हम एलसीएम ले रहे हैं, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 13। तो 5 + 12 बटे हुए, यहां एलसीएम लेंगे हम 13, यहां जाएगा 12 - 5। इस बटे हुए से बटे हुए को काट सकते हैं हम, और अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों, यहां लिख रहा हूं मैं, अपने पास जगह कम बची है। 12 और 5 17, और 12 में से 5 घटे तो 7, तो उत्तर आएगा 17/7। ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा। आप देखिए, आप भी कर रहे हैं कंटिन्यू, बच्चे जवाब भी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। अब चलते हैं आगे, क्लास आप कंटिन्यू शेयर कर दीजिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, 5 में दिया हुआ हमें, यदि दो संख्याओं का योग 97 है, 97 है, तथा अंतर 37 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा? दो संख्या हैं जिनका योग दे रखा है हमें 97 और अंतर दिया हुआ है 37, तो उनका गुणनफल क्या होगा ये पता करना है। तो पहले हम संख्या पता करते हैं। देखिए दोस्तों, दो संख्या मान ली मैंने, मान ली संख्या x और y, ये दो संख्या है, इनका योग तो है 97, तो मैंने प्लस कर दिया, योग दे रखा है 97 और दे रखा अंतर, अंतर मतलब माइनस, तो x - y बराबर अपने पास हो जाएगा 37। योग तो 97 और अंतर है 37। यहां से हम x और y का मान निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, y से y तो कट जाएगा, ठीक है, और x x क्या हो जाएगा 2x, और 97 में 37 को जोड़ दो आप, 7 7 14 4 हासिल का 1, 9 1 2 से 3 13, 134 हो जाएगा अपना 2x बराबर। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? x बराबर 2 से काट दिया, 2 6 12, बच गया 1 2 7 14 67। x का मान है क्या दोस्तों? 67। उन दो संख्याओं में से एक संख्या 67 है, दूसरी पता कर सकते हैं। देखो x का मान तो आ गया 67, y का मान निकालना में,
तो यहाँ पर x और y का जो योग है वो है 97। योग में से 67 घटा दो, शेष कितनी बची है 30। तो 30 आ जाएगी दूसरी संख्या। x y दोनों संख्या अपने पास आ चुकी है, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। अब हमें पूछ रहा है कि इनका गुणनफल क्या होगा। गुणनफल बताओ दोस्तों क्या होगा, तो गुणा कर दो इनको, गुणा कर देते हैं हम। देखो 67 इंटू 30 तो 0, 7 3 7 21 हासिल के 2 6 18 और 2 20, 2010 इनका गुणनफल आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आ जाएगा। आपने दिया आंसर ये, शाबाश, आप सभी जुड़े हैं, शाबाश। वीडियो कंटिन्यू शेयर करते जाइए आप। वो चलते हैं आगे, आगे चलते दोस्तों। ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना इसका। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, बिल्कुल आसान प्रश्न है और ये घातांक जो टॉपिक उससे संबंधित है। 5 का स्क्वायर प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 0, 5 की घात 2 तो हो गया अपने पास 25, 5 की घात 1 ये हो जाएगा 5। अब दोस्तों यह ध्यान रखना है, किसी भी संख्या की घात अगर 0 आ जाए, कोई भी संख्या हो उसकी घात अगर 0 तो उसका मान क्या होता है दोस्तों 1, उसका मान 1 हो जाएगा। तो 25 5 30 31, अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों 31 31। ध्यान यहां रखना, केवल किसी भी संख्या की घात अगर 0 आ रहा है तो उसका मान हमेशा 1 होगा, चाहे वो संख्या कुछ भी हो। x की घात 0 करेंगे तो भी 1 है, 100 की घात 0 करेंगे तो भी 1 है, 5 की घात 0 भी 1 है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल पर्सन है। ये पर्सन आर्मी के एग्जाम आया हुआ है, इसलिए हमने नोट्स में डाला था, टेस्ट पेपर में डाला था हमने, और ये हमने कर भी लिया। सिंपल पर्सन है। अभी हम चलते हैं आगे। अपना अगला जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों आप, 2000 के 5% का 5% है। क्वेश्चन इजी लग रहे हैं क्योंकि हमने आर्मी लेवल का ही पेपर ही बनाया था केवल, और आर्मी लेवल के हिसाब से कर रहे हैं, तो क्वेश्चन इजी और थोड़ा नॉर्मल लेवल चलेगा, ज्यादा लेवल नहीं चल रहे हैं हम, क्योंकि आर्मी में ज्यादा लेवल नहीं आएगा, तो बिना वजह स्टूडेंट्स को नहीं कंफ्यूज करेंगे हम। 2000 अब का या किया जाए, इसको बना गुणा, का आ जावे या किया जाए, इसको क्या करेंगे हम इनटू, और 5 इसका हटाएंगे परसेंट, नीचे लग जाएगा 100, 5 फिर हटाएंगे परसेंट, नीचे लग जाएगा 100। अब काट लो दोस्तों, 2 0 2 0 काट दिया हमने, 1 0 से 1 0 और काट दिया, और 2 से काट दिया इसको 5 बार, और 5 से 5 काट दिया 1 बार, तो अपना उत्तर क्या जाएगा केवल 5 एकम 5, ये 5 बचा है केवल, तो उत्तर आ जाएगा दोस्तों 5। ऑप्शन ए अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। आगे चलते हैं हम। अपना अगला जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8 नंबर देखना आप। 8 में दिया हुआ है, ये चुनाव पर आधारित प्रश्न है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट प्राप्त करता है और अपने प्रतिद्वंदी जो सामने जो व्यक्ति है जो चुनाव में खड़ा है से 298 वोटों से हार जाता है, तो कुल कितने वोट डाले, कुल वोट पता करने हमें। तो इसमें कैसे करेंगे हम, हमने मान लिया कि कुल वोट है अपने पास 100% वोट दोस्तों, 100% में से 2 व्यक्ति चुनाव में खड़े हुए हैं, मान लिया पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है। इसमें से एक व्यक्ति को वोट मिला है 40%, इसको 40% मिले, तो इसको 100% में 40% मिल रहा है, जो शेष बच गए वो मिलेंगे इसको, तो ये मिल जाएगा 60%। ठीक है, अब देखो आगे कह रहा है, ये 40% वोट प्राप्त हुए और अपने प्रतिद्वंदी से 298 वोटों से हार जाता है। देखो हार रहा ही है, कम वोट मिले तो हार ही रहा दिख रहा है, तो ये हार रहा है 298 वोट से हार रहा है भाई। तो जो हार रहा है ना वो कहलाता है नहीं वोटों का अंतर। जैसे मान लिया एक को वोट मिल रहे 500 और एक को मिल रहे 400, तो ये हार गया इससे। अब कितने वोटों से हारा है, 100 वोटों से, तो ये 100 वोट जो है इन दोनों का अंतर है। एग्जाम ऐसा लिखा जाए ना कभी कितने वोटों से हार गया या जीत गया, तो उसको क्या मानेंगे हम, उसको मानेंगे अंतर। तो यहाँ पर दोस्तों 298 जो है ये अंतर है, इन दोनों के वोटों का ये है अंतर, डिफरेंट है इनके दोनों के वोटों के बीच का। अब यह अंतर है तो यह भी अंतर निकालेंगे हम। परसेंट का अंतर कितना है 20%, परसेंट तो है 20 और वास्तव में 298 है, तो 298 जो 20% के बराबर है, इसको लिखेंगे हम 20% बराबर 298। ठीक दोस्तों, तो 1% बराबर आ जाएगा 298 बटे हुए 20। हमें निकालना कुल वोट, तो 100 से गुणा कर देंगे। अगर आपको बोल देवे कि पहले व्यक्ति को कितने मिले 40, तो 40 से गुणा कर लेंगे। अगर आपको पूछ ले एग्जाम में कि सेकंड व्यक्ति को कितने वोट मिले, तो 60%, 60 से गुणा कर लेंगे। अभी हमें पूछ रहा है कि कुल कितने वोट है, तो कुल वोट दोस्तों 100% है, 100 से गुणा करेंगे हम, 100% बराबर 298 बटे हुए 20 इंटू 100। काट दो इसे, 0 से 0 काट दिया मैंने, ठीक है, और 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 चौको 8,
2 नाम 18 और 10 से इंटू कर दिया तो 1490 वोट टोटल। कुल वोट दोस्तों कितने आ गए? बी ऑप्शन 1490 कुल वोट है। आप भी कर रहे हैं? आप अगर आ रहे हैं जल्द तुरंत जवाब दीजिए अगर आप भी कर रहे हैं तो। ठीक दोस्तों, शाबाश। ये वीडियो आप कंटिन्यू शेयर करते जाइए और अगर आपको उतारना चाहो तो इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो हम आगे चलते हैं। ठीक दोस्तों, आगे चल रहा हूं मैं। अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है, देखो मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहा हूं ना। अगर आपको लग रहा है कि सर बहुत फास्ट बोल रहे हैं तो एक बार आप लिख दीजिए, मैं थोड़ा स्लो चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये अपनी ऑनलाइन की आज फर्स्ट क्लास ही है। राम राम भाई, राम राम, राम राम करे भाई। नंदलाल गुजर, मुकेश गासल, राम राम सर। राम राम सर, पाटन से बोल रहे हैं ना? चलो बहुत बढ़िया भाई, आप जुड़े रहो और ये क्लास कंटिन्यू शेयर कर दीजिए आप। ठीक है, अब चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, एक पिता अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है, ठीक है, लेकिन 5 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र से 3 गुना रह जाती है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो दोस्तों, आयु के क्वेश्चन ऑप्शन से भी कर सकते हैं और एक्स मान के भी कर सकते हैं, दोनों तरीके अपने पास है। तो हम एक बार तो एक्स मान के ही करते हैं, फिर ऑप्शन से भी ट्राई करेंगे। ठीक है, एक पिता अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है। देखो दो व्यक्ति इसमें, एक तो है पिता और एक है पुत्र, दो व्यक्ति है। तो मैंने पिता मान लिया, एक तो मान लिया मैंने पिता और एक मान लिया मैंने पुत्र। अब पिता जो है ना पुत्र से कितना बड़ा भाई? ये बड़ा है 20 वर्ष। अगर इसको एक्स माने हम तो ये 20 साल ज्यादा है इससे, ये है एक्स प्लस 20, 20 ज्यादा है। अब प्रश्न में कह रहा है लेकिन 5 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की से 3 गुना रह जाती है। ये जो 5 साल बाद इसका पिता क्या 3 गुना है। तो देखो भाई, हम निकालते हैं 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद अभी एक्स प्लस 20 है, तो 5 साल बाद में 5 और जोड़ दो, ये हो जाएगा एक्स प्लस 25। ये तो है पिता, और पुत्र जो है ना वो है एक्स प्लस 5। दोनों 5 वर्ष बढ़ा दिए हमने, क्योंकि ये कह रहा है 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद हो क्या रहा है? ये कह रहा है अपने पुत्र का से 3 गुना है। ये पिता जो है ना, पिता की उम्र कितनी हो रही है? पुत्र की हो रही है 3 गुना। पुत्र से 3 गुना पिता, 5 साल बाद में तो रखो उम्र। पिता तो है एक्स प्लस 25 और पुत्र है एक्स प्लस 5, और ये इसका 3 गुना है पिता, तो इसे 3 से इंटू कर दिया। ठीक है, अब हल करो। एक्स प्लस 25 बराबर 3 को एक्स इंटू किया 3x और 5 3 15। ठीक है, अब पक्षांत कर लेंगे। पक्षांत कर दिया भाई, 3x में से घटाया x तो ये 2x आ गया, 25 में से घटाया 15 तो 10 आ गया, 2 से काट दिया इसको 5 बार, तो अपने x का मान 5 आ चुका दोस्तों। पुत्र वर्तमान में 5 साल का है और पिता 25 साल का है। अब ये पूछ क्या रहा है ये भी चेक ले, क्योंकि पहले भी मिस्टेक कर दिया था, पूरा पढ़ा नहीं प्रश्न, पूरा प्रश्न पढ़ना चाहिए था। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, वर्तमान ही पूछ रहा है, तो वर्तमान आ गई 5 और 25, तो अपना ऑप्शन ए आ जाएगा दोस्तों। अपना ऑप्शन क्या आ गया? ए। ये हमने प्रश्न एक्स मान के किया है, इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे देखिए आप, ये प्रश्न शुरू से करते हैं एक बार, हम कर रहे हैं ऑप्शन की सहायता से। ऑप्शन से करते हैं, देखना आप, एक पिता अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है, ठीक है, तो लेकिन 5 वर्ष बाद उनकी आयु जो है अपने पुत्र की 3 गुना हो जाती है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो देखो मैंने वर्तमान आयु मान ली, पिता और पुत्र। ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन ए लिया, ए बी से चलते रहेंगे, तो ऑप्शन ए लेते हैं। पुत्र माना हमने 5 और पिता मान लिया 25। अब इसको चेक करो, ये कह रहा है कि पुत्र से पिता 20 साल बड़ा है, तो 20 साल बड़ा है, ये बात तो सही हो रही है। आगे और चेक करते हैं, ये कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 जोड़ो भाई, ये 30 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना है, इसकी 3 गुना हो रही है क्या? ये हो रही 3 गुना, मतलब दोनों स्थिति सही हो रही है कि 20 साल ज्यादा भी है और 5 वर्ष बाद में 3 गुना भी हो रही है, दोनों बातें सही है, मतलब अपना ऑप्शन ए उत्तर आ जाएगा। अगर ये नियम ऑप्शन ए में लागू नहीं हो तो ऑप्शन बी लेंगे। इस प्रकार हमें ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक दोस्तों, और एक्स मान के हमने कर ही लिया। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अपना अगला जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10, ये रूट का टॉपिक है, वर्गमूल। इसमें क्या हो रहा है देखो, जब भी रूट में रूट आ जाए तो क्या करते हैं हम क्या करेंगे कि जो रूट में रूट है अंदर जो है ना इसको हल करेंगे, सबसे पहले इसको बाहर निकालेंगे, फिर जुड़ता जाएगा चलता जाएगा।
माइनस हो तो माइनस कर लेंगे, प्लस हो प्लस कर देंगे, गुणा तो गुणा कर देंगे, लेकिन पहले हल करेंगे अंदर वाले को। अब आप बताओ 25 का वर्गमूल क्या आ जाएगा दोस्तों? 5, 5 आ गया। और 11 और 5 कितने हो गए? 16। और 16 के वर्गमूल क्या आ गया? 4। इसके बाहर निकाल दिया मैंने 4। 12 और 4 फिर 16 हो गए, और 16 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? 4। तो अंत में अपना आंसर आ जाएगा 4। बी अपना आंसर है। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अगला अपना प्रश्न है, ये 10 नंबर हो गया। प्रश्न नंबर 11, ये टॉपिक है लोग, लघु गुणक। इसके जो नोट्स में प्रश्न दिए थे हमने टेस्ट के अंदर, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखो प्रश्न नंबर ये जो 11 है, यदि लोग a बराबर 2 log 2 प्लस log 3 माइनस 3/4 log 16, इसके आगे यहाँ आ गया, यहाँ log 16 है जो कि नीचे चला गया, ये log 16, ये अपना प्रश्न दोस्तों log 16 है वहां पर लास्ट में। इसको हल करके हमें a का मान निकालना है, a का मान। तो करते हैं। देखो सबसे पहले लिखा मैंने log a बराबर है 2 log 2, ठीक है, प्लस आगे है log 3, ठीक है, माइनस 3/4 log 16, ये अपना है। इसमें से हमें इस a का मान ज्ञात करना दोस्तों ना, तो इसको पूरा हल करके log के रूप में बदलो। अभी 3 लोग हैं, इनको पूरा हल करके 1 log लेके आओ केवल, फिर a का मान निकाल सकते हैं आराम से। तो मैं इसको हल कर रहा हूं। इसमें देखो 2 log 2 है ना, तो ये चला जाएगा गुणा में, ये जाएगा इसके घात के रूप में। जब भी ये आगे होता है ना गुणा में, तो उसको कहां भेजते हैं हम? घात में भेजते हैं। इसको लिख सकते हैं हम log 2 की घात 2 प्लस ये log 3 है, माइनस ये संख्या आगे जाएगी, ये घात के रूप में जाएगी, तो हो जाएगा log 16 की घात 3/4। ठीक है, अब देखिए आप log 2 की घात 2 क्या हो जाएगा भाई दोस्तों? log 4, ये log 3 माइनस, इसको हल करो, 16 की घात 3/4 है। तो जब भी देखो घात के ऊपर अगर घात बटे में आ जावे, इसको कैसे हल करते हैं हम? 16 को लिखो आप बटे में घात 4 है ना, तो इसको भी घात 4 बनाना पड़ेगा हमें, और ये घात 4 बन जाएगी। तो इसको लिखा है 2 की घात 4 और ऊपर 3/4। अब गुणा में घातें कट जाएगी, 4 4 काट दिए हमने। अब 2 की घात 3, 2 की घात 3 जाएगी दोस्तों 8। तो इसका जो मान है वो क्या जाएगा? इसका मान आ जाएगा 8, log 8। ठीक है, अब एक सूत्र पढ़ चुके हैं हम कि संख्या अगर log दोनों प्लस में है तो उसको गुणा में लिख सकते हैं हम। तो इसको लिखा मैंने, देखो log लिखा एक बार केवल, और 4 × 3 सूत्र है ये। अगर संख्या log वाली प्लस में है तो उसको क्या करेंगे? गुणा में। और यहाँ माइनस में तो क्या करेंगे? भाजक में। जो माइनस में वो क्या हो जाएगी? भाजक। ठीक है, ये भाजक log 8 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते देखो log 4 × 3 भाजक 8, तो 4 × 3 ये भाजक, इसको लिखते हैं बटे में, क्योंकि भाजक बटे में आ जाएगा। इसको हल कर लो आप, 4 से मैंने 8 काट दिया 2 बार, तो अपने पास आ चुका दोस्तों, अपना प्रश्न लगभग हल हो गया। अपने पास देखो log a बराबर log 3/2, log 3/2 हमें चाहिए a का मान। तो देखो log से log चाहो तो काट दो आप, यहाँ log a बराबर log 3/2 है ना, तो a का मान आ जाएगा 3/2। a का मान दोस्तों आ गया 3/2। 3/2 अपना ऑप्शन में है, ऑप्शन सी अपना आंसर आ चुका है। ठीक दोस्तों, तो ये आप एक बार वीडियो समझ में आ रहा है तो मतलब क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दो आप कहो तो, वरना एक बार बैक लेके वापस पूरा समझ लेना। आगे चलते हैं हम। शाबाश, कुछ लोगों ने आंसर दिया है सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। चलते हैं आगे। आगे देखो अपना अगला क्वेश्चन है, आगे चलते हैं भाई। प्रश्न नंबर है 12 में दिया हुआ हमें कितने समय में 450 रुपए 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 540 रुपए हो जाएंगे। ये अपना टॉपिक है साधारण ब्याज। हमें प्रश्न पढ़ के ये समझना है कि इसमें क्या क्या दे रखा है हमें और हमें क्या ज्ञात करना है। ठीक है, देखो ये कह रहा है कितने समय में, तो मतलब समय ज्ञात करना है हमें। ठीक है, 450 रुपए 5% साधारण ब्याज की दर से 540 रुपए हो जाएंगे मतलब ये जो धन है ना, ये बढ़कर इतना हो गया। अब बढ़ता क्या है? ब्याज बढ़ता है, तो इसमें जो बढ़ रहा है वो ब्याज है। तो 450 में कितना बढ़ गया भाई? 540 में घटाया हमने 450, तो अपने आ गया 90 रुपए बढ़ रहे हैं। तो 90 रुपए जो बढ़ रहा है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ब्याज। ब्याज ही बढ़ता हमेशा। तो 450 के अंदर ब्याज जुड़ के ये 540 रुपए हो गए, तो ये कहलाएगा मिश्र धन, ये हो गया ब्याज, वो मूलधन और ये है दर।
हमें निकालना समय, तो समय का सूत्र होगा दोस्तों, समय बराबर ब्याज इंटू 100 बटे हुए मूलधन इंटू दर। इसमें मान रख दो आप, ब्याज अपने पास है दोस्तों 90 इंटू 100 बटे हुए मूलधन, मूलधन अपने पास है 450 और दर अपने पास है 5। ठीक है, अब करते हैं आगे। देखो काट दो, जीरो से जीरो काट दिया मैंने, 9 से 45 काट दिया 5 बार, 5 से 100 को काट दिया मैंने 20 बार, और 5 को 20 से काट दिया मैंने 4 बार। तो अपना उत्तर आएगा दोस्तों 4 सालों में। ये कह रहे हैं कितने समय में, तो 4 सालों में ये धन बढ़कर 540 रुपये हो जाएगा। तो अपना ये समय आ गया। इसके अलावा सूत्र वैसे सबको याद है, और सूत्र याद नहीं है तो अपना जो सूत्र है मेन ब्याज वाला वो लगा सकते हैं आप। ब्याज इसी से वो बना हुआ है, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे हुए 100, इसी सूत्र से वो बना हुआ है। आप समय, ब्याज, मूलधन, दर का सबका समय अलग अलग सूत्र याद रखने के बजाय आप इस एक सूत्र से सारा काम कर सकते हैं। इसमें मान रख लो आप, ब्याज अपने पास 90 है, मूलधन अपने पास 450 है, मूलधन अपने पास दोस्तों है 450 इंटू दर अपने पास 5 है, समय हमें ज्ञात करना है, एक्स मान लिया बटे हुए 100। तो ऐसे भी एक्स का मान निकाल लेंगे तो अपना आंसर 4 आ जाएगा। देखो कर लेते हैं। देखो 0 से 0 काट दिया, ऊपर के ऊपर काट सकते हैं, और 9 एकम 9 और 9 पंजे 45। ठीक है, 5 से काट दिया 100 को 20 बार, और 5 को 20 से काट दिया 4 बार, 4 को इधर भेजेंगे हम, तो 4 एक्स इंटू हो जाएगा 4 एकम 4 और बराबर एक्स। तो एक्स का मान आ जाएगा 4 वर्ष। सूत्र याद रख सकते हैं, दिमाग में याद नहीं है भूल भी जाओ एग्जाम अचानक, तो इस सूत्र से आप एक्स का मान रख के आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक दोस्तों आगे चलते हैं हम। शाबाश दोस्तों, कमेंट आपके उत्तर भी आ रहे हैं कंटिन्यू। राम राम भाई, राम राम। चिंकू चौधरी राम राम, शाबाश, वेरी गुड, सभी कर रहे हैं। स्लैब जुड़े रहिए आप, और आगे कंटिन्यू अपने दोस्तों को भेजते रहिए। शाबाश मनीष चौधरी भाई, नमस्कार भाई, नमस्कार, राम राम भाई। चलो ठीक है, कंटिन्यू जुड़े रहिए आप। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, अगला क्वेश्चन देखिए 12 जो के बाद में हम कर रहे हैं 13 नंबर, प्रश्न नंबर 13 अपने पास है। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, 45 मिनट में ये कितनी दूरी तय करेगी? दूरी ज्ञात करनी है हमें ज्ञात करनी है दूरी। दूरी का सूत्र होता है दोस्तों, दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल को समय से गुणा करना है, बस ये काम हो जाएगा। लेकिन सूत्र में रखने से पहले इनके मात्रक चेक कर लो, क्या मात्रक सही है, क्या किलोमीटर है या मीटर है मिनट है, जो इनको सेम करके फिर सूत्र में रखना हमें। तो देखो यहाँ पर जो चाल है वो दे रखी किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में, और समय दे रखा है मिनट में, और उत्तर अपना दूरी का आ रहा है किलोमीटर में। तो उत्तर किलोमीटर में आ रहा है ना, तो क्या करेंगे दोस्तों, मिनट को भी हमें घंटे में बदलना पड़ेगा, क्योंकि किलोमीटर साथ में क्या होता है घंटे, ये तो मिनट में है, तो इसको घंटे में बदलना पड़ेगा। 8 का भाग लगा लेंगे, रखो मान, चाल कितनी है 75, और समय कितना अपने पास 45 मिनट है दोस्तों। ये इस मिनट को घंटे में बदलने के लिए मैंने इसमें 60 का भाग दिया है। अब काट लो, जो आंसर आएगा वो दूरी आएगी, और वो आएगी किलोमीटर में, क्योंकि चाल किलोमीटर में तो दूरी किलोमीटर में आ जाएगी। इसको काटा मैंने 15 से 3 बार, इसको 15 से काट दिया मैंने 4 बार। 75 को इंटू करो 3 से, तो 75 का डबल हो जाएगा 150, 150 और 3 हो जाएगा 150, 225। इसको 3 से गुणा कर लो, अब 225 आ जाएगा बटे हुए 4, 4 से काटो, 4 पंजे 20, कितने बच गए यहाँ पर? यहाँ बच गए दोस्तों 2, 4 संग 24, फिर लगाया पॉइंट, 1 बच गया 10 हो गया, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए 2 बचे, 0 लगाया 20 हो गया, 4 पंजे 20, ये हो गया 56.25। ये अपना आंसर दोस्तों 56.25, ऑप्शन ए आ जाएगा, और ये आएगा किलोमीटर में, क्योंकि अपना प्रश्न किलोमीटर में ही है। ये था मिनट में, इसमें 60 का बदला घंटे में बदल लिया हमने। ठीक दोस्तों, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक कुछ भाई लोगों का कमेंट पढ़ लेते हैं एक बार। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। IS सोमू मीणा, यस सर, शाबाश, राम राम, कुछ लोग राम राम कर रहे हैं। हेलो हेलो डीके भाई, हेलो, बहुत बढ़िया भाई ना। रोहित शर्मा, नमस्कार भाई, नमस्कार है ना। देखो चलते हैं आगे, ऐसे जुड़े रहिए आप लोग। वीडियो आप कंटिन्यू अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि क्लास आर्मी के लेवल की बनाई है हमने, और आर्मी के लेवल का ये आगे अगर आप और हाई लेवल की तैयारी करना चाहते हैं
तो आर्मी का एक बार एग्जाम हो जाए, उसके बाद हम कंटिन्यू रीजनिंग और मैथ्स सभी की कंटिन्यू क्लास लेंगे और प्रैक्टिस सेट भी हल करेंगे। आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, अपना आगे जो है 13 नंबर क्वेश्चन किया हमने। अब देखिए आप 14 नंबर, ये एक और लोग का क्वेश्चन आया है। लोग के नियम जो लगे वो लगाए दिए, इसके अलावा और कुछ नियम लग रहे हैं तो वो भी लगाते हैं। लोग 10x बराबर 2। देखो दोस्तों, लोग ये 10 अपने पास और इसकी घात दे रखी है x बराबर 2, ये दिया हुआ है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है दोस्तों, x का मान ज्ञात करना है। तो जब x का मान निकालें, लोग को हटाना पड़ेगा हमें। तो लोग को हटाने का एक नियम होता है, जब भी किसी संख्या का लोग को हटा रहे हैं हम, इस लोग को हटा रहा हूं भाई मैं ना, इस लोग को हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे हम। तो लोग को हटाते क्या करना है कि लोग हटते ही ये जो इसमें 10 है ना, ये तो रहेगा अपनी जगह, लोग को हटा देंगे हम, 10 अपनी जगह रहेगा और ये अपने आपस में जगह चेंज कर लेंगे। x आ जाएगा 2 की जगह और 2 आ जाएगा x की जगह। जैसे देखो x तो आ गया आगे और 2 आ जाएगा यहां पर, x बराबर हो गया 10 की घात 2। ये कब करते हैं, लोग को हटाने के लिए, बाद में निकालेंगे हम। जैसे अपने पास 10 की घात 2 है बराबर x, कि दिए गई संख्या को लोग में बदलो, लघु गणक में बदलो। तो कैसे बदलेंगे, लोग और ये हो जाएंगे एक्सचेंज वापस, x आएगा यहां पर और 2 जाएगा पीछे, तो वापस बदल जाएगा। और लोग को हटाना हो तो लोग हटा के इनको एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। तो x बराबर आ गया दोस्तों 10 की घात 2 यानी 100, अपना 100 आंसर आएगा ऑप्शन बी। तो ये नियम ध्यान रखना, हमें लोग हटाना और लगाना आना चाहिए। लोग हटाते वक्त और लगाते वक्त ये जो आधार ये तो रहेगा अपनी जगह और सामने आपस में हो जाएगी, आपस में एक्सचेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब हम चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, ये 14 नंबर किया हमने। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 में दे रखा दोस्तों, ये जो संख्या दी हुई है इन संख्याओं का निकालना, आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका निकालेंगे दोस्तों, हमें माध्यिका निकालेंगे हम। माध्यिका देखो ये 3 चीज होती है, एक तो होती है माध्यिका, एक होता है माध्य और एक होता है बहुलक। माध्य मतलब तो औसत ही है, जैसे औसत करते हैं वैसे माध्यिका याद करना है। लेकिन माध्यिका और बहुलक का अलग नियम होता है, तो अभी फिलहाल हम माध्यिका याद करते हैं। माध्यिका में क्या होता है कि जो संख्या दे रखी है इनको हम जमाएंगे पहले आरोही क्रम में। आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम। एक होता है अवरोही क्रम जिसमें करते हैं हम घटता क्रम। अब बढ़ता क्रम का मतलब है कि पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़ी ऐसे बढ़ते रहेंगे कंटिन्यू। तो आप देखिए इसमें सबसे छोटी कौन सी है, सब छोटी होगी 8, 8 ले लिया मैंने। उसके बाद 8 के बाद देखो दोस्तों 25 से पहले कोई है 25, 25 के बाद एक और 25 है, दोनों लिखना पड़ेगा। 25 से ठीक बड़ी संख्या 27 से पहले कोई है, कोई नहीं, 27 ले लिया। 27 के बाद हमने 25 दोनों 25 27 ले लिया। 29 से पहले 28 ले लिया, 29 ले लिया, ठीक है। 29 के बाद देखो दोस्तों 30 ले लिया, ठीक है। अब बचे 35 और 38, तो 35 38 भी आ गए, 35 और 38। जब हम संख्या लिखते हैं तो कई बार जल्दीबाजी में संख्या छूट जाती है, तो थोड़ा सा एक काम करना, आपको एक बार इनको गिन लो ताकि संख्या को छूट नहीं गई है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या ली मैंने, यहाँ कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, मतलब हमने संख्या सभी संख्या ले ली है। कई बार क्या लिखते वक्त वो संख्या छूट जाती है, वैसे मैंने टिक कर रखा है तो संख्या छूटी नहीं, लेकिन एक बार ये गिन जरूर लेना कभी छूट नहीं जाए। अब हमें याद करनी है माध्यिका। माध्यिका याद करना बहुत आसान दोस्तों, आरोही क्रम में जमाकर हमें देखने की बिल्कुल मध्य में कौन सी संख्या है, बिल्कुल सेंटर में। कुल संख्या 9 है, तो 9 में से 1 छोड़ दो बीच में और 4 जाएगी राइट में और 4 जाएगी लेफ्ट में, तो 4 लेफ्ट राइट छोड़ दो और जो बीच में अपना माध्य है, ठीक है, बीच की जो संख्या आएगी ना वो क्या जाएगी दोस्तों, वो आ जाएगी माध्यिका। तो सेंटर में 1 बच रहा है, तो 4 छोड़ेंगे लेफ्ट राइट, तो 1 2 3 और 4, और इधर भी 1 2 3 और 4। सेंटर में क्या बचा दोस्तों, सेंटर बचा 28, 28 बचा, तो अपने माध्यिका क्या आ गई 28, 28 आंसर आ गया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर बीच में अगर 2 संख्या बच जाए तो क्या करें। अगर 2 बच जाए, जैसे मैंने संख्या इसमें ली है 8 लेता हूं, मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या ली है मैंने, ठीक है। यहाँ एक बार करो एक संख्या कम कर ही देता हूं मैं, वैसे अपना उत्तर 28 आ चुका है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि मध्य में संख्या अगर 1 है तो राइट उत्तर आ गया। मध्य में अगर 2 संख्या आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे मैं इनमें से एक संख्या छोड़ रहा हूं, 8 लेता हूं केवल, 8 ले लिया, 25
25, 27, 28, 29, 30, 35, 8 संख्या लिए अब की बार 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है। इनका अगर हमें मध्य ये निकालनी है माध्य का, तो कैसे निकालेंगे हम? 8 संख्याओं में लेफ्ट राइट छोड़ दो बराबर बराबर, तो 3 संख्या इधर छोड़ दी हमने, 3 इधर छोड़ दी, बीच में बच गए 2। अब इसका माध्य कैसे निकालेंगे हम? अगर एक ही बचे तो राइट उत्तर आ जाएगा, अगर 2 बच जाए बीच में तो इसका तरीका होता है कि दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना हमें, 27 प्लस 28 बटे हुए 2, इनका योग करके जो भी आंसर आएगा इसमें भाग लगा लेंगे, इनका जोड़ लिया तो आ गया अपने पास 55 बटे हुए 2, तो इसका आ जाएगा 27.5, ये आ जाएगा। अगर बीच में 2 संख्या बच जाए तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है, इस प्रकार हम निकालेंगे माध्य का। ठीक दोस्तों, बहुलक पूछ ले तो बहुलक में होता है कि किसकी बहुलकता सबसे अधिक है। बहुलक में तो जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो बहुलक है। इसमें देखो 30 एक ही बार है, 25 2 बार है, 27 एक बार, 8 एक बार है, सब एक एक बार है, केवल 25 2 बार है, तो इसका बहुलक क्या आ गया? 25। बहुलक में क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वो अपना बहुलक है। तो बारंबारता 25 की 2 है, बाकी सबकी एक एक ही है, तो बहुलक अगर पूछ ले तो उत्तर 25 है। और अभी अपना उत्तर अभी अपना आ चुका है 28, ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं आगे दोस्तों, आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 16। चतुर्भुज एक को चतुर्भुज है जिसमें ए बी सी डी में, चतुर्भुज एबीसीडी में ए बी बराबर बी सी, बी सी बराबर सी डी है, ठीक है, तीन भुजाएं बराबर है, और ए सी बराबर है बी डी, ए सी और बी डी विकर्ण हो जाएगा, तो चतुर्भुज एबीसीडी क्या होगा? चतुर्भुज कौन सा है? देखो चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती है, तो वर्ग में 4 भुजा, वर्ग भी चतुर्भुज है, आयत चतुर्भुज है, समलंबी चतुर्भुज है, और ये तीनों क्या है हमारे पास? चतुर्भुज है। लेकिन ये जो कंडीशन है ना, ये किस में लागू हो रही है? जिसमें लागू हो रही है बड़ा आंसर हो जाएगा। तो ये चतुर्भुज बनाता हूं एक बार में, मैंने एक चतुर्भुज बनाया, इसमें 3 भुजा बराबर करनी है मुझे, तो 3 भुजा करनी है बराबर, तो एक बार ऐसा बनाता हूं मैं। देखो ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा 3 बराबर मान ली, ये ए बी सी और डी, ये बनाए हम चतुर्भुज। इसमें 3 भुजा बराबर है, ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी और सी डी 3 भुजा बराबर है। अगर ये भुजा 10 मीटर की है तो ये भी 10, ये भी 10, 3 भुजा बराबर है, ठीक है। चौथे के बारे में जानकारी नहीं है हमें, कोई बात नहीं। आगे कह रहा है ए सी बराबर बी डी, ए सी विकर्ण हो गया, और बी डी विकर्ण है, तो इसके दोनों विकर्ण बराबर है और 3 भुजा बराबर है। दोस्तों जिसके विकर्ण बराबर होते हैं ना और 3 भुजा बराबर, तो इसकी भुजा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी। अगर 3 भुजा बराबर है और विकर्ण अगर बराबर है, विकर्ण बराबर हो गए मतलब इनकी ये दूरियां बराबर है साइड में, तो ये इसके हो जाएगा, ये हो जाएगा इसकी 10-10 मानिए, कुछ मानो आप, 4 भुजा बराबर हो जाएगी इसकी। तो ये चतुर्भुज जिसके दोनों विकर्ण बराबर है और चारों भुजाएं बराबर है, तो ये कहलाएगा वर्ग। ये वर्ग होगा दोस्तों, वर्ग हो जाएगा क्योंकि इसकी 4 भुजा बराबर है और दोनों विकर्ण बराबर है। तो वर्ग का नियम होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं बराबर हो और चारों कोण समकोण हो। ये देख लो, अगर चारों कोण समकोण नहीं है लेकिन दोनों भुजा अगर बराबर है तो भी वर्ग ही है ये, तो ये क्या कहलाएगा अपना? वर्ग। ऑप्शन ए। वर्ग में कोई परिभाषा पूछता है हमें कि वर्ग क्या होता है, तो हम ये कहते हैं कि वर्ग की 4 भुजा बराबर है और चारों कोण समकोण है। अभी हमें कोण की जानकारी नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं हम क्या बराबर है और दोनों विकर्ण बराबर है तो वो वर्ग है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, कोण की जानकारी नहीं है हमें, आमने सामने भुजा बराबर है और दोनों विकर्ण बराबर है, तो वो क्या हो जाएगा? आयत। कोण ऑटोमेटिक निब्बे हो जाएंगे बाद में, तो ये क्या हो जाएगा? आयत, ठीक है। समलंब चतुर्भुज अलग चीज होगी, तो हमें अपना आंसर क्या जाएगा इसके अंदर? वर्ग ए, क्योंकि इसकी 4 भुजा बराबर हो गई और दोनों विकर्ण बराबर है। अब हम चलते हैं आगे चलते हैं दोस्तों, अपना क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप। 17 में दे रखा है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 150 रुपए है और वह 167 रुपए में बेची गई, उसका लाभ प्रतिशत है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है कि 150 में खरीदी, 167 बेच दिया, इसका लाभ निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल, देखो दोस्तों 150 की वस्तु को बेची है 167 में, कितने का लाभ हो गया? यह लाभ हो गया 18 रुपए का, 18 रुपए 18 रुपए का लाभ हो गया। हमें निकालना लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट का सूत्र होता है दोस्तों, लाभ परसेंट बराबर लाभ बटावा क्रय मूल्य। लाभ परसेंट और हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर निकलते हैं। ये किस पे निकलते हैं? हमेशा क्रय मूल्य पर, इंटू 100। लाभ कितना है? लाभ अपने पास है 18,
क्रय मूल्य कितना है 150 कि 150 पर 18 कितना परसेंट है, ये ज्ञात करना है, इंटू 100। 0 से 0 काट दिया मैंने, 5 से काट दिया 3 बार और 5 से काट दिया 2 बार, ये 2 लिखा है भाई, ज्यादा घूम गया यहाँ पर, 2 बार। 3 से काट दिया इसको 6 बार और 6 दूनी 12, तो 12% का लाभ है। वास्तविक लाभ तो 18 रुपए, परसेंट पूछे तो 12% है, अपना उत्तर आ जाएगा ए। आप भी कर रहे हो दोस्तों, आप भी मेरे साथ करते जाओ, मैं तो समझा रहा हूं इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, आप इसको फास्ट निपटाओ ना। शाबाश, बहुत बढ़िया, उत्तर आ रहा आपके 12%, वेरी गुड भाई। बहुत से लड़कों ने, चिंकू चौधरी ने दिया 12। राम सर जी का लाडला दिनेश पाटन, क्या भाई पाटन भाई, राम सर जी का लाडला आईडी बना रखी है आपने, और भी बहुत सारे ने कर रखा है। ईमा दरदुन देहरादून 12%, गोगाराम गुजर, राम राम गोगाराम भाई, राम राम सभी को। अभी हम चलते हैं, आंसर आप लगातार दे रहे हो, सहवाज वेरी गुड। अब मुझे समझाने के लिए टाइम चाहिए, लेकिन आप इसको थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करो, और मैंने क्लास में बता रखा कि कैसे इतना जल्दी हमें करना है एग्जाम में। अभी तो क्या, अभी तो समझाना पड़ेगा क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इसमें नए भी जुड़े हैं, तो उनके भी समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, अगला है 17 नंबर 18 नंबर क्वेश्चन, मेरे साथ साथ आप भी करते जाइए और आंसर देना आप। अगला क्वेश्चन है, अगर ए, ये देखो जो टॉपिक दे रही है समुच्चय, एक टॉपिक होता है समुच्चय जिसके अंदर ये पूछता है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, कभी पूछता है ए माइनस बी, कभी पूछता है बी माइनस ए। इन सभी का मैंने क्लास में समझा रखा है, अभी हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, अब डायरेक्ट में समझा रहा हूं। अभी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, इसका मतलब समझेंगे डायरेक्ट हम। तो देखो दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी का पूछे ना, तो हमें ए और बी जो समुच्चय है, ये ए सेट है पूरा और ये बी सेट है, इन दोनों में से हमें ए यू बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन यू का उल्टा, इसमें क्या करते हैं, इनमें देखते हैं हम कॉमन, ये अगर चिन्ह जाए इसमें क्या करेंगे हम देखेंगे दोनों में कॉमन, कॉमन क्या आ रहा है। तो देखो दोस्तों, कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ 5 है, इसमें भी 5 है, 12 इसमें 12 नहीं है, 20 इसमें भी है, 30 नहीं है, तो इन दोनों में सिर्फ 5 और 20 कॉमन आ रहा है। तो अपना आंसर क्या जाएगा इसका, अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों 5 और 20। तो देखो ऑप्शन में क्या है, ये ऑप्शन में नहीं आ रहा है, तो मतलब उत्तर आ जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसमें होता है यू इंटरसेक्शन में। चलो और बता देता हूं मैं, यूनियन में क्या होता है, अगर यू सीधा आ जावे ए यूनियन बी, तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, यूनियन मतलब संघ, संघ बनाना हमें। तो यूनियन में क्या करना है कि सभी संख्या लेनी है हमें, लेकिन डबल किसी को नहीं लेना है, सभी संख्या, जैसे ये ली मैंने ए वाली सारी, ये मैंने मंझला कोष्टक बनाया, ए में जो संख्या वो ले लो, 5, 12, 20 और लिया मैंने 30, ठीक है। अब बी में क्या है, 3, 5 ये सब है। अब ये संख्या भी सभी लेंगे हम, लेकिन ध्यान रखना है कि जो संख्या इसमें आ चुकी है वो दोबारा नहीं आनी चाहिए। 3 नहीं आई तो 3 लिख लेंगे हम, ठीक है। 5 इसमें आ चुका है, दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है। 3, 5, 15 इसमें नहीं है तो लिख लिया 15। 18 इसमें नहीं है कहीं भी, 18 भी लिख लिया। 20 पहले आ चुका है तो बस ये आ गया सही। सभी संख्या लेनी है लेकिन डबल रिपीट नहीं करनी है, ये कहलाएगा ए यूनियन बी। अब दोस्तों एग्जाम में जो ऑप्शन में आएगा ना वो इस क्रम में नहीं होगा, ऑप्शन में एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, लेकिन अधिकतर एग्जाम में जो आएगा ना वो आएगा बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम 3, फिर लिख लेंगे 5, फिर आ जाएगा देखो दोस्तों 12, फिर आ जाएगा 15, फिर आ जाएगा 20, 18 आ जाएगा पहले, फिर आ जाएगा 20 और फिर आ जाएगा 30, ठीक है। ऑप्शन में देख लेना आप, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या आ गई क्या, 1 2 3 4 5 6 7 आ गई। ऑप्शन में ऐसे भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर ऑप्शन में 90% बढ़ते क्रम में होगा, तो ये कहलाएगा ए यूनियन बी। और ये उल्टा यू आ जाए मतलब इसमें कॉमन लेना है केवल, एक ए माइनस बी भी होता है, एक बी माइनस ए भी होता है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन अभी ज्यादा बाकी है तो हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, देखो दोस्तों इसका जब भी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा माइनस वाला तो उसको भी हल करेंगे, तब आगे चलते हैं हम। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, और उसका किसी ने जवाब दिया था क्या, उसका जवाब दिया है देखो दोस्तों डी, वेरी गुड, डी दे रखा आपने, शिवराज गुजर डी दे रखा आपने, शाबाश। चिंकू चौधरी वेरी गुड, मैसेज वापस डिलीट होकर दिखता है। श्रवण चौधरी शाबाश, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया किया आपने। आगे चलते हैं हम, आगे देखना आप प्रश्न नंबर 19 में दे रखा है, किसी सामान को 329 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 6% का नुकसान हुआ, तब सामान का क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य याद करना है, हमें दे रखा है विक्रय मूल्य, बेच रहा मतलब विक्रय मूल्य,
और 6% मतलब हानि और क्रयमूल्य गणना में। तो दोस्तों इसमें क्रयमूल्य मानेंगे हम 100%। सूत्र के झंझट में नहीं पड़ना है। क्रयमूल्य 100% मान लिया, हानि कितनी हो गई 6%, तो माइनस कर दिया, लाभ हो तो प्लस, हानि हो तो माइनस। तो देखो दोस्तों ये तो है क्रयमूल्य, ये तो है क्रय, और ये हो गई हानि। और यहाँ क्या आ जाएगा 100% में से 6% घटा कर लिया, हानि हो गई, तो 94% आ जाएगा अपने पास विक्रय मूल्य। ठीक है, अब ये 94% विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है, तो ये जो विक्रय मूल्य है ना ये किसके बराबर है, ये है 94% बराबर 329। ठीक है, तो 1% बराबर 329 बटे हुए 94। हमें किसका मान निकालना है, हमें निकालना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 100% है तो 100 से गुणा कर दिया, इधर कर रहा हूं मैं। 100% बराबर ये 1 का मान है, 100 का निकालना, 100 से गुणा कर दो। 329 बटे हुए 94 इंटू 100 से काट दो भाई। 100 से गुणा कर दिया मतलब 100 से, अब इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा अपने पास क्रय मूल्य। अब काटो, देखो 2 से काट दिया इसको 50 बार, इसको 2 से काट दिया मैंने 47 बार। अब 47 ये तो कटेगा नहीं, इसको काटते हैं। देखो 7 के पहाड़े में 9 कब आता है, 7 7 गुणा 50, 7 को 7 से इंटू करते हैं तब इकाई का 9 आता है 49। तो 7 से गुणा करके देख लो एक बार, 7 से गुणा करके, मैं 7 से गुणा करके चेक कर रहा हूँ क्या पूरा कट रहा है क्या। 7 7 गुणा 50 के 9, हाथ लगे 4, 7 चौक 28, 28 और 4 32, कट रहा भाई, ये कट जाएगा पूरा पूरा 7 बार, 7 बार कट जाएगा। 7 को 5 से इंटू किया, 7 पंजे 35, तो अपना आ जाएगा 350। 100% का मान 350 आ गया और 100% का मान मूल्य, अपना मूल्य 350 आ चुका है। ऑप्शन सी। किस किसने कर लिया भाई, सेवा 350, ये देहरादून से इमा देहरादून 350 उत्तर दिया है, एक भाई दे रखा है, शाबाश, सी आंसर सही आपका। अभी हम चलते हैं आगे, अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखो 20। शाबाश, आप करते जाइए। एक देहरादून से जो स्टूडेंट है, आईडी देहरादून से बना रखी है, तो ये तुरंत कीजिए, आप अच्छा किया आपने। और ये भाई ने और जवाब दिया अभी, उसका नंदलाल गुजर का सी से आंसर आया था। इसको करते हैं, आगे देखिए। 7x प्लस 3 बटे हुए 2 बराबर 2x प्लस 4, इसका मान निकालना हमें। 7x प्लस 3 बटे हुए 2 बराबर 2x प्लस 4, इसका मान निकालना भाई। इसमें हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। एक समीकरण है जिसमें x का मान ज्ञात करना है। दोस्तों 2 को इधर भेज दो, तो 7x प्लस 3 बराबर 2, इससे इंटू कर जाएगा 4x, और 2 4 से भी इंटू होगा 8, ये 2 इधर जाके दोनों से गुणा होगा, ध्यान रखना आप। तो 4x प्लस 8। अब पक्षांत करते हैं हम, पक्षांत करते वक्त x एक तरफ और जिनके x नहीं उनको एक तरफ भेज दो। तो 7x में से घटाएंगे हम 4x, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा दोस्तों 3x, और 8 में से घटाएंगे हम 3, तो क्या बच जाएगा 5। तो x बराबर आ जाएगा 5 बटे हुए 3। x का मान पूछ रहा दोस्तों ये, तो x का मान आ गया 5 बटे हुए 3, ऑप्शन बी। बी आंसर है। किस किस ने किया भाई, बी शाबाश, देहरादून वाले भाई ने किया है। हनुमान चौधरी वेरी गुड भाई, बी आंसर आ रहा है हनुमान के भी, शाबाश हनुमान। शिवराज भाई शाबाश, वेरी गुड, अच्छा कर रहे हैं आप। चलते हैं आगे, चलते आगे, अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला प्रश्न अपना 21 नंबर, 21 नंबर प्रश्न अपना देखिए। इसमें दिया हुआ है मूलधन 3000 रुपए। मेरे साथ साथ आप भी करती रहिए, जिनको आ रहा क्वेश्चन तुरंत जवाब दीजिए आप, और जिनके लिए क्वेश्चन नया है, नए नए तैयारी कर रहे हैं, वैसे लेवल हमने लो रखा है, तो आप भी देखिए। 3000 रुपए 5% समय 2 वर्ष हो तो चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है, ब्याज याद करने के लिए पहले मिश्रित याद करेंगे और फिर उसमें मूलधन घटा देंगे, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है, देखो मैं लिख देता हूं एक बार, हम पहले याद करेंगे मिश्रधन। मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 100 प्लस दर बटे हुए 100, और समय घात आ जाएगा समय। इसके अंदर हमें निकालना दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले मिश्रधन याद करेंगे, उस मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, ब्याज आ जाएगा। तो रखो मान, मूलधन अपने पास है दोस्तों 3000, 100 प्लस दर, दर कितनी है, दर है 5, तो 100 प्लस 5 105 बटे हुए 100, और घात कितनी है, घात अपने पास है 2, तो इसको 2 बार लिख ले डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट 2 बार लिख रहा हूं इसको। मैंने लिख दिया 105 बटे हुए 100 इंटू 105 बटे हुए
100, 105 है दोस्तों ये, 105 बटे 100। इसको हल करने पर जो आएगा वो आएगा मिश्रधन। तो काटते हैं एक बार। देखो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दिए, ठीक है। मैंने 1 जीरो से 1 जीरो और काट दिया, ये नीचे 10 बचा है। अब हमें 105 को 105 से गुणा करके 3 से और गुणा करना है, ठीक है। 105 को 105 से गुणा का मतलब है कि 105 का वर्ग कर रहे हैं हम, और वर्ग करने की ट्रिक बता रखी है आपको मैंने कि 105 का हमें वर्ग करना है। वर्ग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंटू में ना, तो वर्ग करने के लिए क्या करते हैं, हमने किया 5 का स्क्वायर 25, और ये 10 है, इसका एक अंक बटा के गुणा कर देंगे। 10 को गुणा किया 11 से तो आ गया 110। ये आ जाएगा 105 का स्क्वायर, यानी 3 इंटू 105 को 105 से इंटू किया तो आ गया हमारे पास 110 25 बटावा 10 भी है। अब 3 से गुणा कर लो, देखो 3 से इधर कर 3 से करते हैं दोस्तों, 3 पंजे 15 के 5 हासिल के 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ये 0, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और बटे हुए 10 है ना, तो एक में छोड़ के लग जाएगा पॉइंट। ये अपने पास आ गया दोस्तों मिश्रधन, ये मिश्रधन है, ये मिश्रधन आ चुका अपने पास। हमें क्या निकालना? हमें निकालना ब्याज। तो 3307.5 में से घटा दो 3000, तो 3,307 में 3000 घटा तो क्या बच गया? 307 बच जाएगा। इसमें से 3000 माइनस कर रहा हूं मैं, तो क्या बचेगा? 307.5। ये अपना जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ये मिश्रधन है, इसमें से मूलधन माइनस करेंगे तो ब्याज आएगा। तो ये अपना ऑप्शन में है 307.5, ये आ जाएगा। ये ऑप्शन ए सही है अपना। एक किया शाबाश। और किस किसने किया? देखो शाबाश हनुमान चौधरी, ये आपका आंसर सही है। दिलखुश वैष्णव शाबाश। ये धनराज वेरी गुड भाई। लक्षिता फोर्स डिफेंस एकेडमी ए वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा किया आपने। आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमने जो लिए हैं वो हमने लिए आर्मी लेवल के केवल। आपको लग रहा है कि सर इजी इजी क्वेश्चन करे तो आर्मी में इसी लेवल के आते हैं, ज्यादा डीपली उलझना भी नहीं है। एग्जाम में जो आए वही चीज पढ़ना हमें। देखो दोस्तों, कड़ी मेहनत के साथ साथ दिशा भी सही होनी चाहिए हमें। हम रात ही मेहनत करें लेकिन वो चीज पढ़ रहे जो हमने एग्जाम में आनी ही नहीं है, तो एग्जाम में जो आ रही है उसी के अकॉर्डिंग चलना हमें, तभी एग्जाम फाइट कर पाओगे आप। जो एग्जाम में आग कुछ रहा है हम कुछ और पढ़ रहे हैं तो वो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। जो एग्जाम है उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है हमें। तो अभी हम फिलहाल आर्मी तैयारी कर रहे हैं, तो आर्मी के हिसाब से चलना पड़ेगा हमें। आर्मी के एग्जाम के बाद हम क्लास BHSC की भी लेंगे, बाकी एग्जाम क्लास भी चलेगी। सब तो अच्छा कर रहे हैं आप। अब देखिए आप प्रश्न नंबर 22 में दे रखा है 400 रुपए का 20% और 150 रुपए का 30% कितना होगा? परसेंट क्या है ये पता करना है। देखो 400 का 20% निकालो, छोटा सा प्रश्न है, आप भी करो तुरंत और मैं भी कर रहा हूं। मुझे समझा के करना पड़ेगा भाई। 400 का इंटू 20% तो 20 बटे हुए 100 प्लस 150 कर दिया रुपए का, तो का को कर दिया इंटू 30% तो 30 बटे हुए 100। ठीक दोस्तों, अब काट दो इसको। मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया भाई, और 4 को 20 से इंटू किया तो 4 दूनी 8 80 हो गया। यहां पर 0 से 0 काट दिया और 0 से 0 काट दिया, 15 45 45। अब 80 और 45 जोड़ देंगे हम तो हो जाएगा देखो 125। 100 हो जाएगा 8 4 12 125। तो अपना उत्तर आएगा दोस्तों बी अपना आंसर आ रहा है। किया किसी लोगों ने? बी वेरी गुड भाई। देखो हनुमान चौधरी ने किया है, लक्षिता पोस्ट डिफेंस एकेडमी आप ए बता रहे हैं, इसमें बी आएगा आंसर। और देखते हैं गोगाराम गुजर बी, हनुमान चौधरी बी। हाँ शाबाश लक्षिता, आपने आप वापस कर दिया। 125 सही आपका आंसर, शाबाश वेरी गुड। मुकेश सिंह बी, दिलकुश वैष्णव बी, महेंद्र सिंह बी, इमा देहरादून बी 125 वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया भाई, सबने अच्छा किया है। अब आगे चलते हैं हम अपना अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है, अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो प्लीज इसको शेयर करते जाइए ताकि और भी अपने विद्यार्थी जुड़े और उनको फायदा मिल सके। क्लास शेयर कर दीजिए। ये अपनी पहली लाइव क्लास है, मैंने कभी लाइव पढ़ाया ही नहीं है तो शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, लेकिन आप थोड़ा साथ दीजिए। चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों आगे चलते हैं हम। एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, जिसमें 10% वार्षिक की दर से वृद्धि होने पर 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या होगी। देखो जनसंख्या अभी कितनी है? 64,000। अभी दोस्तों 64,000 जनसंख्या भाई, 64,000 है और हर साल 10% बढ़ रही है। तो अपने आप में कोई संख्या 100% होती है, अगर वो 10 बढ़ गई तो उसका मान क्या हो गया? 110%। तो और कितने साल बढ़ाना? 3 साल बढ़ाना हमें। तो पहले 64 है, 64,000, ये पहले साल बढ़ी है 10%, यानी ये होगी 110% बटे हुए 100 कर लेंगे, परसेंट को हटा के 100 लगा लेंगे नीचे, तो ये आगे पहले वर्ष। अगले साल और 10 बढ़ गई तो
x 10% बटे हुए x 10 बटे हुए 100, फिर 10 बढ़ गए, 3 साल की बात हो रही है, 3 बार बढ़ाएंगे हम, x 10 बटे हुए 100, इसको लगाना भाई। तो काटो आप, देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए मैंने, 1 जीरो से 1 जीरो और काट दिया, ठीक है। अब 3 जीरो ये भी कट जाएंगे, जीरो, ये जीरो, जीरो जीरो काट दिया, सारे जीरो कट चुके हैं भाई, जीरो का हिसाब तो हो गया बराबर। अब हमें करना 64 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, तो 11 का क्यूब होता है 1331, 11 को 3 बार गुणा करेंगे आ जाएगा। अब इसको गुणा कर लो आप, देखो 1331 इंटू 64, 4 एकम 4, ये 3 लिखा मैंने यहाँ पर, 4 एकम 4, 4 3 12 का 2 हासिल का 1, 4 3 12 और 2 हासिल का 1 लग गया 13, और फिर हासिल का 1, 4 एकम 4 और 1 5, ठीक है। 6 से कर लेते हैं, 6 एकम 6, 6 3 18 का हासिल का 1, 6 3 18 1 19, ठीक है। 6 एकम 6 और 1 7, ये 4 हो गया, ये अपने पास 8 हो गया, 8 3 11 हासिल का 1 15 हासिल का 1, तो 85 184 ये आ जाएगा भाई, ये बी अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। बस इसमें गुणा बाकी लंबा है, बाकी सिंपल है। 64,000 जनसंख्या है, हर साल 10 बढ़ रही है, तो 10 110 इंटू 110 कर देगा, परसेंट बढ़ेगा, 110 बटे हुए 100, 110 बटे हुए 100, 110 बटे हुए 100। अगर ऐसा जाए कि एक साल 10% बढ़ी है, अगले साल 20 बढ़ जावे, उसके अगले साल 30 बढ़ जावे, तो 110 120 130 आ जाएगा, ठीक है। शायद मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ ऐसा लग रहा है, थोड़ा पानी पी लेते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन, तब तक अगला क्वेश्चन कीजिए आप। अगला क्वेश्चन अपना है, ये क्वेश्चन है, इसमें आप दिमाग लगाइए तब तक। 24 जो क्वेश्चन है ट्राई कीजिए। ये 24 जो क्वेश्चन है, और पहले वाला क्वेश्चन का आंसर आपके लगभग सही है, बी दे रखा आपने, वेरी गुड भाई, बहुत सारों ने बी किया पिछले प्रश्न में। चिंकू चौधरी, हनुमान चौधरी, महेंद्र सिंह, दिलकुश बी दे रखा आपने, शहबाज, नीतू गुजर, राहुल गुजर, महेंद्र गुजर, मोतीपुरा, वेरी गुड, सबका बी आंसर आ रखा है। शहबाज राहुल भाई पढ़ने लगे, मतलब है ना, बहुत बढ़िया, खुशी हुई देखकर आपको। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 24, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 4080 रुपए में 15% आनी, तो बताओ वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 15% का लाभ प्राप्त हो। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी बेची भाई, कितनी बेची है, 4080 में, अगर इतने रुपए में बेचे तो 15% की हानि होती है, ठीक है। अब वह कह रहा, तो बताओ वो उसे कितने में बेचे, कितने रुपए में बेचे कि 15% का लाभ हो जाए, ठीक है। इतने तो घाटा हो रहा है, अब कितने बेचे कि लाभ हो जाए, तो क्रय मूल्य मान लेंगे हम 100%। देखना बहुत आसान है, क्रय मूल्य 100% है, पहले जो बेच रहा है वो बेच रहा है 15% हानि पर, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 में घटे 15, 85% विक्रय मूल्य, पहला विक्रय मूल्य 85% है, मतलब ये जो 4080 है ना, ये किसके बराबर है, ये 85% के बराबर है, पहले इतने बेच रहा है तो ये हानि हो रही है। अब कितने में बेचे ताकि 15% का लाभ हो जाए, 100% में खरीदी, 15% का लाभ कमा रहा है, तो ये बेचेगा 115% में। इसका मान ज्ञात करना हमें, 85% बराबर 4080 है, तो 115% बराबर क्या होगा, ये हमें पता करना है। सेकंड विक्रय मूल्य, फर्स्ट तो ये था, सेकंड निकालना है। फर्स्ट विक्रय मूल्य 85% के बराबर है, तो मैंने लिखा हुआ है दोस्तों 85% बराबर, जो पहला विक्रय मूल्य वो है 4080, तो 1% बराबर 4080 बटे हुए 85, ये अपना गया 1% का मान। अब ये पता करना है कि सेकंड विक्रय मूल्य जो 115% है वो कितना है, तो 115 से गुणा कर देंगे, तो 115% बराबर 4080, ये बराबर लिखा मैंने यहां पर, बटे हुए 85 इंटू 115, इसको काट लेंगे, काट ले 5 से, 5 से कट जाएगा 17 बार, 17 मंजे 85 होता है ना, और ये 5 से कट जाएगा दोस्तों, 5 नहीं 10, 5 3 23 बार। अब 17 है नीचे, तो 17 से तो कटेगा नहीं, 17 से ये कट सकता है, तो देखो करते हैं भाई, 17 से काटो एक बार, 17 एकम 17, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रहे। देखो 17 एकम 17, और यहां पर 17 दूनी 34, ठीक है, कितने बच गए यहाँ पर, यहाँ बच गए 6, 68 हो गए, 17 चौक 68, और ये 0, तो हमें क्या करना है, अब हमें 240 को 23 से गुणा करना है केवल, तो इधर कर रहा हूं मैं 240 इंटू 23, 23 से कर रहे हैं भाई, ये 0, 23 को गुणा किया 4 से, 23 चौक 92 के 2 हासिल के 9, 23 दूनी 46, 46 और 9 कितने हो जाएंगे 55,
तो 5520 ये आ जाएगा दोस्तों, अपना बी आंसर आ गया। ये बी अपना आंसर है, सॉरी ए आंसर आ रहा है, एक ही जगह बी बोल रहा हूं मैं, लेकिन उत्तर अपना 5500 ये 20 आ चुका है दोस्तों। आपने भी किया हो तो बताइए। ए शहबाज गोगाराम आपने ए किया, वेरी गुड। ये धनराज, इन्हें आपने बी बताया, बी मैंने बी बोला, आपने बी कर दिया, इसका उत्तर ए सही है, ए आ रहा है अपना आंसर। शहबाज बहुत जनों ने किया है 5520। लक्ष्यता फोर्स डिफेंस एकेडमी, वेरी गुड भाई। महेंद्र सिंह ए उत्तर आ रहा है, मुकेश गुजर ए आ रहा है, शहबाज बहुत बढ़िया है। चलते हैं आगे, अब आगे चलते हैं, हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 जो है आगे देखा, देखो दो संख्याओं का जोड़ 8 है। आप भी मेरे साथ साथ कर लीजिए अगर प्रश्न समझ में आ रहा तो, वरना मिलजुल के कर लेंगे। दो संख्याओं का जोड़ 8 है, यदि उनके जोड़ उनके अंतर का 4 गुना हो तो संख्या ज्ञात करो। देखो भाई, दो संख्याएं हैं जिनका जोड़ मतलब योग 8 है, यदि उनके जोड़, उनका जो जोड़ है अंतर का 4 गुना है तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करनी है हमें दोस्तों, ऑप्शन से भी कर सकते हैं और दो संख्या मान के भी कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों करते हैं एक्स, एक बार ऑप्शन से ट्राई करते हैं, हम ऑप्शन से करते हैं एक बार। चलो यहाँ एक्स मान के कर लेते, चलो कोई बात नहीं। दो संख्या है भाई उनका अंतर कितना है, अंतर का 4 गुना दे रखा है, उनका अंतर इसका 4 गुना दिया हुआ है, तो इसमें ऑप्शन से ठीक रहेगा मेरे हिसाब से करना। ऑप्शन से ट्राई करते हैं, फिर एक्स मान की भी ट्राई करेंगे। ये कह रहा है हमें दो संख्या जिनका योग 8 है। देखो 8 किस में आ रहा है, 1 और 7 8, सब में योग क्या आ रहा है, 8 आ रहा है सबके अंदर, तो ऑप्शन सभी में योग तो 8 आ रहा है। अब ये करना है उनके जोड़ जो है ना, उनके 4 गुना है, अंतर का 4 गुना। तो ऑप्शन ए ले रहा हूं पहले मैं, ऑप्शन ए लिया जिसमें 1 और 7 दो संख्या बनी मैंने, इनका योग तो अपने पास आ रहा है 8, पहली बात तो सही है। अब इनका दिखाओ अंतर, अंतर निकाल रहे हैं हम, अंतर अंतर कितने का, 7 में से घटा 1 तो 6 आ रहा है अंतर, ठीक है, अंतर आ रहा है 6। अब ये कह रहा है कि उनका जो योग है जोड़ अंतर का 4 गुना है, तो क्या ये योग इसका 4 गुना है क्या, 4 गुना नहीं है, मतलब ऑप्शन ए गलत अपना। ऑप्शन बी लिया मैंने 6 और 2, इनका अगर योग करें तो योग तो आ रहा है 8। अब बात करें अंतर की, तो अंतर कितना आ रहा है, 6 में से 2 घटाए तो 4, ठीक है, तो ये इसका 4 गुना है क्या। ये कह रहा है हमें कि जोड़ अंतर का 4 गुना है, ये तो 2 गुना ही है केवल, तो ये ऑप्शन बी भी गलत है अपना। ऑप्शन सी लिया हमने, ऑप्शन सी देखो आप, सी में लिया 3 और 5, 3 और 5 3 और 5 में योग तो आ रहा है 8, ठीक है, अंतर कितना आ रहा है भाई, अंतर आ रहा है देखो 2, अंतर 2 आ रहा है, तो योग अंतर का 8 गुना, तो 8 गुना हो रहा है, सही है। तो अपना उत्तर क्या जाएगा भाई, सॉरी 4 गुना, 4 गुना हो रहा है, सही है। तो योग अंतर का 4 गुना अपने ऑप्शन सी में बैठ रहा है, तो उत्तर क्या जाएगा अपना दोस्तों, ऑप्शन सी आ जाएगा। आप लोगों ने किया है, शाबाश कर दिया भाई। देखो धनराज ने अब किया सी आंसर, गोगाराम ने सी किया, वेरी गुड। महेंद्र सिंह ने सी, वेरी गुड, सही आंसर आ रहा आपका। अब चलते हैं आगे, चिंकू चौधरी, क्या हुआ चिंकू भाई, चलते आगे, आगे देखते हैं। आगे अपना जो क्वेश्चन है 26 नंबर, 26 में दिया हुआ है, एक संख्या ज्ञात करो जिसको 15 से गुणा करने पर वह 196 में अधिक हो जाती है। एक संख्या ऐसी ज्ञात करनी है हमें जिसको 15 से गुणा करें ना तो वह संख्या 196 में अधिक हो जाती है। एक को ऐसी संख्या दो मान लेते हैं, मान लिया वो संख्या x है, एक वो संख्या मानी हमने, इसको किससे गुणा कर रहा है, 15 से। 15 से गुणा करने पर क्या हो रहा है कि वह जो संख्या है ना, वह संख्या 196 में अधिक हो जाती है। तो पहली संख्या x थी, अब ये x जो है ना 196 में ज्यादा हो गई, पहली जो थी ना उसमें 196 की वृद्धि हो गई, अब 196 में ज्यादा हो चुकी है। कब हो गई, जब 15 से गुणा कर दिया। मैं वापस समझा रहा हूँ, वापस देखना आप। ये कह रहा है कि एक कोई संख्या है, इस संख्या को 15 से गुणा करने पर इसका जो मान प्राप्त होगा ना वो कितना आ रहा है, पहली जो संख्या थी उससे 196 में अधिक हो रहा है, अधिक हो रहा है। अब यहां से x का मान निकाल लेंगे हम, 15 को x से इंटू किया तो 15x और बराबर x प्लस 196, ठीक है, ये x लिखा मैंने यहां पर। अब 15x में से x घटाया मैंने तो क्या बचेगा अपने पास, 14x बराबर 196। x का मान निकालना है तो 14 से काट दिया इसको 14 बार, क्योंकि 14 का वर्ग है ये। x का मान क्या आ गया दोस्तों, 14, तो वह संख्या 14 है, ऑप्शन ए आ जाएगा उत्तर, ऑप्शन ए है, ये आ गया आंसर। इसको एक बार चेक भी कर सकते हैं कि ये वैसे अपना ऑप्शन ए आ चुका है। हम एक बार अपने हिसाब से और चेक करेंगे ये वास्तव सही है क्या।
देखो माना वो संख्या 14 है, ठीक है। अब क्या करें, 15 से गुणा करने पर, 15 गुणा करो कितना, 15 चौक 60, हासिल के 6, 15 एकम 15 और 6 21, 210। तो इस संख्या को से गुणा करने पर आ रहा 210। अब कितना अधिक आ रहा है, चेक करो कि एक क्षण में अधिक आ रहा है क्या, 14 में एक क्षण में जोड़ के देखो क्या 210 आता है क्या, 4 और 6, 10 का 0 हासिल का 1, 9 और 1 10 और 1 11 का हासिल का 1 और 1 सही आ रहा है। तो मतलब इसको 15 से गुणा करने पर इसका मान जो 210 आ रहा है ना, वो इस संख्या से एक क्षण में ज्यादा है। सही है, मतलब अपना एक से मन के भी किया और इसे चेक भी कर लिया, तो अपना क्रॉस एक हो गया, उत्तर अपना ए सही है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो आपका आंसर आप भी सही बता रहे हैं, 14 वेरी गुड। लक्ष्य डिफेंस एकेडमी 14 वेरी गुड। हनुमान 14, महेंद्र सिंह 14, मुकेश गुजर 14 वेरी गुड। मुकेश गुजर ने ए लिखा है, ए सही आंसर, वेरी गुड। अब चलते हैं आगे, बहुत बढ़िया कर रहे हो, और मैं भी लाइव क्लास फर्स्ट ले रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ी गलती कर दी थी हमने, क्योंकि जल्दबाजी में, क्योंकि अनकंफर्टेबल फील कर रहा था मैं खुद ही, लेकिन अब मुझे अच्छा लग रहा है, आप सब लोग साथ दे रहे हैं। अब वीडियो को आप कंटिन्यू शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए भाई, ताकि सभी लोग पढ़ सके। प्रश्न नंबर देखो 27 नंबर, 27 में दिया हुआ हमें 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग है। 1 से 100 तक की संख्या को योग करना है। योग ज्ञात करने का सूत्र होता है दोस्तों, सूत्र से भी करेंगे, उसके अलावा मैंने क्लास में एक ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक से भी करेंगे। दोनों तरीके देखेंगे हम। जो 1 से 100 तक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या भी होती है जो 1 से शुरू हो और चलती रहती है अनंत तक, ये संख्या होती है प्राकृत। ठीक है, अभी इन प्राकृत संख्याओं में 100 तक का योग पूछ रहा है, तो इसमें 1 से 100 तक पूछे ना, तो अंतिम संख्या को मानेंगे हम n, अंतिम संख्या को n मानेंगे, और 1 से लेकर n तक का जो योग करने का सूत्र है वो है n प्लस 1 बटे हुए 2। n का मान अपने पास 100 है, 100 प्लस 1 101 बटे हुए 2, 2 से 100 को काट दिया मैंने 50 बार, तो गुणा कर लो, ये 0 लगा दिया पहले, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, तो 5050, ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। बी किस किसी दोस्तों उत्तर किया है, वेरी गुड, बहुत जल्दी किया आपने बी, शाबाश भाई, वेरी गुड। मुकेश गुजर बी, महेंद्र सिंह, गोगाराम, दिलखुश 5050, राम सर जी का लाडला दिनेश पाटन, वाह दिनेश भाई। लक्ष्य डिफेंस एकेडमी बी, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सारे बी उत्तर दिया है। आगे चलते हैं हम। अब इसके अलावा एक तरीका और भी है, सूत्र भूल भी जाओ ना। अब एक तरीका हमने, ये सूत्र क्या सभी जगह सक्सेस नहीं है। अगर संख्या ऐसे आ जाए अपने पास, जैसे आपको बोल दे कि 51 से 100 तक का योग करो, ठीक है, तब क्या करना पड़ता है हमें, तब इसमें क्या करते हैं, पहले 1 से लेकर 100 तक का योग करेंगे, फिर 1 से लेकर 50 तक का योग करेंगे, फिर 1 से 50 तक का, 1 से 100 तक के योग में से 1 से 50 तक का करेंगे माइनस, ये माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 51 से 100 तक का। वो प्रोसेस लंबा हो जाएगा। एक ट्रिक जो मैंने क्लास में बताई थी आपको, उसमें सभी प्रश्न हो जाएंगे, चाहे कोई सा भी पूछे आपको, जैसे इसी प्रश्न को करते हैं हम, इसी को करते हैं, उस ट्रिक से समझना आप, सूत्र तो आएगी आपको, सूत्र आसान है, आपको आता भी है। उसके अलावा एक ट्रिक देखो, 1 2 3 संख्या चल रही है भाई, कहां तक चल रही है, ये चल रही है 100 तक, 98 99 और 100, 1 से लेकर 100 तक संख्या को योग करना है। तो योग हमने एक टॉपिक पढ़ा था औसत, औसत में हमने पढ़ा था कि योग कैसे करते हैं हम, योग बराबर औसत गुणा संख्या, इससे अपना काम आसान हो जाएगा, औसत गुणा संख्या। तो आप बताओ मुझे औसत कितना है, प्राकृत संख्या जो क्रमांक संख्या है, जो संख्या क्रम से चलती है, उनका औसत निकालने का तरीका होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे हुए 2। औसत कैसे निकालते हैं हम, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे हुए 2, तो 100 प्लस 1 101 बटे हुए 2, ये तो हो गया औसत, इंटू संख्या, संख्या कितनी है 1 से लेकर 100 तक है, 100 संख्या ही है। अब इसको हल कर दो बस, ये जो तरीका बता रहा हूं इसमें सभी प्रश्न होंगे, चाहे 1 से शुरू हो, चाहे 51 से 100 पूछे, चाहे 21 से 60 पूछे, कुछ पूछे, सब इससे हो जाएगा, उसमें अलग अलग नहीं करना पड़ेगा हमें। देखो 2 से काट दिया इसको 50 बार, और 50 से गुणा करने पर आ जाएगा 50 50। ठीक दोस्तों, अब जैसे एक प्रश्न अपने पास मैंने लिखा कि 51 से लेकर 100 तक का योग करना है, और ये जो लिखा ना हमने n प्लस 1 बटे हुए 2, ये तभी सक्सेस है जब संख्या 1 से स्टार्ट हो गए, 1 से, एक लेकिन कम से स्टार्ट हो रही है, तो ये इसमें सूत्र लगेगा, लेकिन इसमें 2 स्टेप में काम होगा। हम चाहते डायरेक्ट करना, तो देखो मैंने लिखा है 51 52 संख्या चल रही है, कहां तक है 100 तक, 99 100, 51 100 तक संख्या ये, इनका योग करना है, इस तरीके से कर रहे हैं हम। इस तरीके से देखना कितना आसान है, योग बराबर औसत गुणा संख्या,
औसत को संख्या से गुणा कर देंगे हम, ठीक है। औसत कैसे निकालते हैं भाई? औसत निकालेंगे हम प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे हुए 2। तो प्रथम संख्या 51, अंतिम संख्या 100, तो 151 बटे हुए 2, ये तो आ गया औसत। इनटू संख्या, संख्या कितनी है? संख्या देखो कितनी है भाई, पूरी 100 नहीं है, संख्या 51 से 100 तक ही है, मतलब 50 संख्या केवल। अगर 1 से लेकर 100 तक होती तो कुल संख्या 100 होती, अपने पास तो 51 से 100 तक ही है, मतलब संख्या 50 है, ये 50। अब 2 से 50 को कर दिया 25 बार और 25 से गुणा कर लेंगे, बस हो गया अपना काम, ठीक है। 25 का 5 हासिल का 2, 25 पंजे 125 और 2 127 के 7 हासिल के 12, 25 का 25, 25 से 12 कितने हो गए? 37। तो 37 75 अपना इसका आंसर हो जाएगा 51 से 100 तक का योग। ये अपना काम थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको जो तरीका आप उससे कर सकते हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये तरीका तो ठीक है। एक भाई ने उत्तर दिया है गोगाराम 37 75, वेरी गुड भाई। नंदलाल गुजर, इसका आंसर आ रहा है बी। हनुमान चौधरी, बी आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बहुत से लोगों ने किया है। अब चलते हैं आगे, अगला अपना क्वेश्चन है, अगला प्रश्न नंबर 27, 28 नंबर क्वेश्चन, 27 अभी किया था हमने। क्वेश्चन नंबर 28 रूट में क्वेश्चन है, ये दे रखा देखो, रूट 125, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं ताकि सबको दिख जाए। रूट 125 बटे हुए रूट 0.05, ये रूट दोनों संख्या पर अलग अलग है, तो इनको एक साथ लगा सकते हैं हम। पहले इसका ये काम करते हैं हम कि रूट दोनों को एक साथ लगा दिया, अलग अलग संख्या पर रूट है, एक साथ लगा सकते हैं हम, क्योंकि ये भी रूट में ये भी रूट में, एक साथ लगा दिया बटे हुए 0.05, इसको हल करना है। तो सवाल अगर बटे में आ जावे और पॉइंट आ जावे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटाओ, सबसे पहले इसका हटाएंगे हम पॉइंट, ठीक है। अब नीचे केवल 5 बचा है बस। अब 5 से मैंने काट दिया 125 को 25 बार, तो क्या गया भाई, अपने आ गया देखो 25 इंटू 100, अब निकाल दो वर्गमूल, 25 का वर्गमूल तो आ गया 5 और 100 का वर्गमूल आ गया 10, 10 से गुणा कर लेंगे, 50 आंसर आ गया अपना। उत्तर क्या जाएगा दोस्तों? 50। किसने किया भाई? 50, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। राम सर जी के लाडला दिनेश पाटन, बहुत दिनेश भाई आपने आईडी बहुत जोरदार बना रखी है। हनुमान चौधरी आपने उत्तर दिया सी, वेरी गुड, सही है। और दिनेश भाई का भी उत्तर आ गया 50, ये भी सही है। अब हम चलते हैं आगे, आगे करते हैं अगला जो क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर प्रश्न दे रखा है, गनाभ का विकर्ण, गनाभ जो होता है ना, गनाभ का विकर्ण का सूत्र क्या है? तो क्या सूत्र भाई गनाभ के विकर्ण का? इसका सूत्र है ऑप्शन ए, ये याद रखना पड़ेगा आपको, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर रूट के अंदर, ये अपने गनाभ के विकर्ण का सूत्र है। सूत्र पूछे डायरेक्ट ये करना है। उसके अलावा अगर विकर्ण के सूत्र बनते हैं एग्जाम में, एग्जाम में ऐसा सवाल आता है कई बार कि एक कमरा है, उस कमरे में बड़ी से बड़ी छड़ रखनी है हमें, तो छड़ की लंबाई क्या होगी? तो बड़ी से बड़ी छड़ जो रखेंगे वो रखेंगे विकर्णगत, तो अभी सूत्र लगता है। जैसे एक कमरा माना मैंने, अभी अपना उत्तर आ चुका है, लेकिन कभी कभी प्रश्न ऐसे और बनते हैं, जैसे एक घनाभ आकार की आकृति है, ये घनाभ बनाया मैंने, ठीक दोस्तों, ये घनाभ थोड़ा सही बना नहीं, समझ जाना, एडजस्ट कर लेना। ये बना घनाभ, इस घनाभ में 8 कोने टोटल। अगर किसी छड़ को ऐसे रखेंगे हम, जैसे इसकी लंबाई मान ली मैंने 10, चौड़ाई मान ली मैंने 5, ऊंचाई मान ली 8, अगर छड़ को ऐसे रखेंगे तो मैक्सिमम 10 मीटर तक रख सकते हैं केवल, ऐसे रखेंगे तो 5 मीटर की, ऐसे रखेंगे तो 8 मीटर की, लेकिन हमें रखना लंबी से लंबी, तो लंबी से लंबी दोस्तों इस कोने से उस कोने तक, ये कहलाता घनाभ का विकर्ण, और ये इसकी मैक्सिमम लंबाई है। तो विकर्ण ये होता है, अगर ऐसा आ जाए ना एग्जाम में कि एक घन में या एक कमरे में लंबी से लंबी छड़ रखनी है हमें, तो कैसे रखेंगे? तो हम इसका विकर्ण निकाल लेंगे। उस छड़ की लंबाई पूछता है, उसकी उस छड़ की लंबाई कितनी है, तो क्या निकालेंगे हम? विकर्ण। और विकर्ण का सूत्र ये है, जैसे एल स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, ये चौड़ाई बी मतलब ब्रेथ, चौड़ाई 5 के स्क्वायर 25, 8 के 64, इसको हल करके प्रमाण कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 29। आपने उत्तर दिया है भाई 17, अच्छा इसका आंसर कर दिया आपने, वेरी गुड राहुल गुजर, ए, हाँ इसका ए उत्तर सही है। अब चलते हैं आगे, ये 17 जो उत्तर दिया भाई ने, हनुमान चौधरी ने ना। अब आगे चलते हैं हम, अगला जो क्वेश्चन अपना है 29 नंबर हो गया दोस्तों। अब हम चलते हैं 30 नंबर में, प्रश्न नंबर 30, इसमें दिया हुआ है शंकु के संपूर्ण परिक्षेत्रफल का सूत्र है, शंकु का संपूर्ण परिक्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या सूत्र होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए फटाफट। ये 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा सूत्र सही है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय,
हनुमान चौधरी ने उत्तर दिया ए, ठीक है। और देखिए और क्या आएगा, पाई आर आर प्लस एल, वन लिखा हुआ है यहाँ, पाई एल एल प्लस आर, तो इसका मतलब यहाँ पे एल आना चाहिए, एल आना चाहिए यहाँ पर। देखते हुए चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं, अभी सूत्र बना के देखेंगे हम। आपके हिसाब से, सबके हिसाब से ए उत्तर आ रहा है। हाँ दिलकुश वैष्णव, एल आएगा, सही कह रहे हो आप, यहाँ एल आएगा, मिसप्रिंट लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सूत्र बना के देखते हैं। सूत्र बनाना अपने हाथ में ही है। देखो एक शंकु आकार थी अपने पास, शंकु, इस शंकु में क्या होता है, ये जो ऊपर ऊपर का पृष्ठ है ना, इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम ताकि आपको थोड़ा अच्छा समझ आ जाए। ये ऊपर के ऊपर का जो पृष्ठ है ये कहलाता है वक्र पृष्ठ, ये वक्र है भाई। और नीचे का जो ये कहलाएगा आधार, ये आधार है। अगर हमें केवल वक्र पृष्ठ का पूछे तो सूत्र है पाई आर एल। आधार का पूछ ले तो आधार होता है वर्ताकार, वृत्त होता है बिल्कुल चूड़ी टाइप में, वर्ता, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ये तो है वक्र पृष्ठ का सूत्र, और नीचे होता है आधार पाई स्क्वायर। हमें कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है कि वक्र पृष्ठ को भी जोड़ देंगे प्लस आधार को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर जो आएगा वो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ रहा हूं मैं, संपूर्ण पृष्ठ के लिए वक्र पृष्ठ प्लस आधार पाई स्क्वायर, इनको जोड़ लो आप। अब जोड़ना संख्या तो नहीं जोड़ दे, कॉमन लेना पड़ेगा हमें। तो क्या कॉमन आ रहा है इसके अंदर, इसमें देखो कॉमन आ रहा है, देखो दोस्तों इसका एक बार कलर चेंज करते हैं हम। एक तो कॉमन आ रहा है पाई, ठीक है, और आर भी कॉमन आ रहा है, तो मैंने पाई कॉमन लिया है और आर भी कॉमन लिया है। आप बताओ मुझे, पाई आर कॉमन आ गया, बचा क्या अंदर एल, पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर में से आर कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया आर, तो पाई आर कोष्टक एल प्लस आर आएगा। पाई आर, तो पाई आर देखो यहाँ पर है और पाई आर का यही नहीं, तो पाई आर कोष्टक एल प्लस आर या आर प्लस एल का दो, तो एल प्लस आर या आर प्लस एल, तो यहाँ ए ही आएगा, ये एक मिसप्रिंट हो गया था क्योंकि और कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा मैं, तो इसका ये उत्तर से आ जाएगा ए, पाई आर और एल प्लस आर। ठीक दोस्तों, आपने लगभग सही किया है, आप जवाब दे भी रहे हो कि एल आएगा, शाबाश, वेरी गुड। ठीक दोस्तों, तो आज हमने 30 क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन शायद 30 लिए, और देख लेते हो तो और कर लेते हैं। हाँ अब नहीं है, 30 क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। हम अगले, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए ताकि हम कल आगे क्वेश्चन और लेंगे। लगी क्लास प्लीज एक बार बता दीजिए आप कमेंट करके, अगर अच्छी लग रही है ऐसी क्लास अगर कल और ले तो कल भी आप तैयार रहना। कैसी लगी क्लास दोस्तों, वेरी गुड, चिंकू चौधरी, शाबाश, अच्छी लगी क्लास। अगर आपको जो कमियां लगी है कि सर आप फास्ट बोल रहे हो या जल्दी समझा रहे हो, कोई कमियां बता दीजिए आप। कल वाले क्लास में क्या करेंगे, हम थोड़ा सुधार करके अच्छा करेंगे। अपनी लाइव पहली क्लास है, यूट्यूब चैनल हमने नया नया शुरू किया ही है, कुछ कमियां हो सकती है, आपके भाई है तो हो जाती है कमियां। आगे देखो, अच्छा चिंकू चौधरी बोल रही बहुत अच्छी, हनुमान चौधरी सर आगे भी क्लास लेना। भाई अब देखो सुबह से लगा हूँ 8 बजे से, पहले आर्मी क्लास ली, फिर कोचिंग में बड़ी वाली कोचिंग में क्लास ली, फिर दिन भर पटवारी की जॉब करके जमीन आपके दिन भर से भाग दौड़ करके अभी खाना भी नहीं खाया, तुरंत ये आ गया। ये बातें अपने दोस्तों के हिसाब से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भूख लग रही है, अब हम क्लास रोकेंगे, लेकिन अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ सर जी रोज लेना, ठीक है भाई रोज लेंगे। ओके दोस्तों, ठीक है, गुड नाइट। अब आप भी खाना खा के रेस्ट कीजिए, मिलते हैं कल। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।